या राम के राजा बनने का उत्साह कहां तक है? राम के राजा बनने का पूरा भाव एक पंक्ति में चुनकर लिखते हैं, राम राज बैठे त्रैलोका। राम के राज्य की स्थापना भले ही भारत भूमि पर इस धरा पर हुई है, पर राम जी के राजा बनने का वैशिष्ट्य कहां तक है? राम राज बैठे त्रैलोका। बोले तीनों लोकों में। बोले ये राज्य एक लोक में नहीं है, इस धरा पर नहीं है, अपितु तीनों लोक में स्थापित है। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय। बोले सब लोग हर्षित है, कोई दुखी है क्या? हर्षित भय गए सब शोका। अब आप अनुमान लगाइए, सारे लोग दौड़ रहे हैं यार, सुख के पीछे भाग रहे हैं, पर जितना दुख पाते हैं शायद मुझे लगता है इस दुख को पाकर के सुख की अनुभूति की जा सकती है, क्योंकि दुख जिसे ना मिला हो। मैं बिल्कुल दो बातों से आरंभ करूंगा। यहां पर जब नवग्रह की बातें की गई तो बहुत सुंदर पंक्ति तुलसीदास जी महाराज देते हैं। मैं भी पहली बार बोल रहा हूं, मैं ऐसा दावा नहीं करूंगा कि मैं बहुत पहले से जानता हूं ना। नवग्रह निकर अनेक बनाई, ये बनाने का काम या इसको सौंदर्य देने के लिए नवग्रह ही आ गया। क्या किया, क्या हुआ है? बोले इन्होंने कर क्या दिया है? बोले धरा के अवध पर नवग्रह ने किया, ऐसा लग रहा है कि मानो ये अवध धाम जो है क्या हो गया है? जनु घेरी अमरावती आई, ये अमरावती को नवग्रह ने घेर लिया है। यानी अवध अब अमरावती। कहां से आ गया अमरावती? स्वर्ग से। ये स्वर्ग से अमरावती को धरा पर उतार दिया गया है, जिसको घेरने के लिए या जिसको सौंदर्य प्रदान करने के लिए नवग्रह अपनी भूमिका अर्पित कर रहे हैं। इस बात को मैं आरंभ करने के लिए बिल्कुल महाभारत के उस भाव से निवेदन करूं तो आपके बीच में विषय वस्तु को रखने में मुझे सुविधा होगी। हम लोग सुनते हैं कि मैदानों ने एक नगरी का निर्माण किया, जिसे इंद्रप्रस्थ कहते हैं। मैदानों ने दो लोग निर्माण करते हैं, कभी विश्वकर्मा जी बनाते हैं, कभी सुदामापुरी बना देते हैं, और कभी मैदानों बना देता है। चाहे लंका की बात भी की जाए तो लंका को सौंदर्य प्रदान करने में मैदानों की भूमिका रही होगी। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैदानों ने अपनी बेटी को किसको दे दिया? मैं तनया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। मैं तनया मंदोदरी जो बहुत सुंदरी है, इसको किसको दे दिया? मैं दानव है तो दानव को ही देगा। मैं दानव है तो दानव को दिया, और जिसको बेटी देगा उसके घर के या उसकी सुरक्षा या और सजावट के संदर्भ में तो ध्यान देगा ना। तो बिल्कुल किया होगा जो। अच्छा एक बात और देखेंगे आप, अभी अभी मैं आज जब रास्ते पे आ रहा था मुझे नई बात सूझी यार, ये दशहरा के दिन सोनापत्ती बांटने की क्या परंपरा? क्यों सोनापत्ती बांटते हैं सब लोग? मुझे लगता है यार लंका जब जीता गया होगा ना तो कई लोग बस सोना ही उखाड़ उखाड़ के लाए होंगे। बांट यार, कौन सा अपने घर का है? दे यार, कौन सा अपने घर का है? अच्छा एक बात जान ले, जब दे यार हुआ होगा घर का दे, मैं आपको बताऊं राजेश शर्मा जी बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं। बोले एक कंजूस आदमी मंच पर बैठकर पैसा लुटा रहा है, महाकंजूस। सारे लोगों को दृष्टि गई यार, एक चवन्नी कभी किसी ने नहीं दी, किसी को नहीं दिया, ये बड़े बड़े नोट दे रहा है। मंच पर चढ़कर, वक्ता के मंच पर चढ़कर बड़े बड़े नोट लुटा रहा है। लूटने वाले तो लूट रहे हैं, पर जिसने जाना है कि कंजूस है दे ही नहीं सकता, उनका ध्यान गया देता कहां से? जेब से तो निकाल सकता नहीं क्योंकि महाकंजूस है। और देखता है बोले जो भी भागवत में चढ़ा है पंडित जी की पोथी में उसे लुटा रहा है। तात्पर्य क्या? तात्पर्य यही है, सोने की पत्ती लुटाई जा रही है। क्यों? अरे कौन सा घर का है यार, हम तो लूट के लाए हैं। ठीक है, राम जी ने कह दिया तोर कोस मोर गृह, विभीषण जी महाराज को कह दिया हो कि तुम्हारा कोस मेरा ही घर है, चिंता ना करो मेरा ही सब है, ये राम कह सकते हैं। एक बात और कह दूं,
मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, न मैं। आपको ईमानदारी से बताऊं, एक जज किसी दल पर शामिल हुआ। जज की कुर्सी को जिसे सुशोभित किया हो, जो न्याय की व्यवस्था को भली भांति जानता हो, वह किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हुआ रिटायर्ड होने के बाद। उस राजनीतिक दल ने एक ही बात कहा कि हम ये घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, इस पर आप अपना साइन करके बता दें कि आप पूरे सहमत हैं। उस पर भी लिखा गया था, न घूस लूंगा न घूस दूंगा। और तब उस जज ने जो बातें कही, बहुत ईमानदारी से मैं जिम्मेदारी पूर्वक इस जगह पर उन बातों को कहना चाहता हूं। क्या उसने कहा? इसकी एक बात से मैं पूरा सहमत हूं, घूस नहीं लूंगा, पर दूसरी बात से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं जज होकर के भी सामान्य रेलवे के टिकट के लिए जब मुझे देना पड़ा तो आम लोगों की दशा क्या होगी, आम लोगों की दशा क्या होगी। बस वही बात बोले। आज सारे नवग्रह, नवग्रह का मतलब ये है, ग्रह को यदि हम एक साथ देखें तो ये जितने 7 दिन है वो ग्रह के नाम पर ही, राहु केतु। 2 ग्रहों का नाम मैं आपके बीच इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि इससे हमारा रोज मंगल ग्रह और दूसरा शनि। सारे लोग आज काला कपड़ा पहन करके लूटने को आमादा है यार। बोले एक पीपल वृक्ष के नीचे काला काला वाला एक मंदिर बना दी गई है, काला में पोत दिया गया है, काले काले सब, और कहा बोले शनि से बचना हो तो बोले यहाँ पे तेल चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, वो चढ़ाओ। लाभ ये होगा शनि से बचे तो सारे ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, सारे ग्रह। और सारे लोग लगभग लालायित हैं उस दिशा पर यहां पर तुलसीदास जी महाराज जब कहते हैं कि नवग्रह इसको बेहतरतम बनाने में जुटे हुए हैं, अर्थात शनि ग्रह भी बेहतरतम बनाने में जुटा। अच्छा एक बात देखेंगे, शनि का रंग काला कहा गया। बहुधा काले के संदर्भ में सामान्य तौर पर यही कहा जाता है, काला भला नहीं है, काला श्रेष्ठ नहीं है, काला सदा खराबी है। अच्छा आप देखेंगे काला सदा खराब है तो जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं रामायण, इसकी लिखावट है, कलाम साहब का एक शब्द मैं याद करना चाहता हूं, माना ब्लैक कलर को अच्छे स्तर पर देखा नहीं जाता है। सब लोगों का सोच यही है, काला जब जीवन में आता है तो तमका ही द्योतक है, अंधकार ही लाता है। पर माफ करिए, यही ब्लैक जब ब्लैक बोर्ड बन जाता है और चौक से उस पर लिखा जाता है तो किसी छात्र का भविष्य लिख देता है, किसी छात्र के भविष्य को चमकाने में इसका योगदान आता है। तात्पर्य क्या? कोई रंग ना गलत है ना कोई उसको हम नीचे कर सकते हैं, बस हमको देखना पड़ेगा उसका उपयोग कैसा हो रहा है, उसका उपयोग कैसा हो रहा है। शनि जिसके बारे में हमको सदा चिंता रहती, पता नहीं यार बिगाड़ देगा, शनि भी कुछ बिगाड़ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी से टक्कर खा के आया। उलटी पलटी सब लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। उल्टा लटका हुआ या शनि, इसको लगा यार उल्टा लटका है। और एक बात जान लीजिए, जो शनि देव के पास जाते हैं उनको उल्टा लटकने वाला पुतला भी दिया जाता है कि अपने घर में उल्टा लटका देना, फर्क नहीं पड़ेगा। घोड़े का नाल, काला घोड़ा, ये वो बहुत सारी बातें हैं। चूंकि मैं वो बहुत त्रिपुंड वाला पंडित ब्राह्मण नहीं हूं तो इस ढंग से बोल सकता हूं, नहीं तो उनकी आलोचना मुझे भारी पड़ेगी। तो शनि जो है वह हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन हनुमान जी महाराज से इसकी टकराहट हो गई और शनि स्वयं लड़ने आया तो हनुमान जी महाराज जप कर रहे हैं। इन्होंने कहा मैं बहुत बलशाली समझ करके आया हूं। पूंछ पे ही ऐसा रगड़ा, पूंछ पे बांध कर कि जगह जगह घाव लहूलुहान हो गया। और जप होने के बाद सामने आए हनुमान जी महाराज और हनुमान जी ने कहा लड़ना चाहते हो? उन्होंने कहा मैं ऐसे ही बेदम हो गया हूं, अधमरा हो गया हूं, अब क्या लड़ूंगा। और तब उनको तेल और सिंदूर लगाया गया घाव पर।
और तेल सिंदूर लगाया तो राहत मिली। और उन्होंने कहा जाओ शनि के दिन जो मेरे को तेल और सिंदूर दान करेगा समझ लो उसको वैसे भी राहत मिलेगी, और मंगल को भी जो दान करेगा मैं 2 दिन को मुक्त करता हूं, एक मंगलवार और दूसरा शनिवार। मंगल भी मुक्त हो गया। मैं आपको ईमानदारी से एक बात कहूं, मंगलवार को किसी नाई भाई से पूछो यार धंधा कैसे चलता है, किसी नाई भाई से, माफ करिएगा सेन समाज सेन भाइयों को, किसी सेन से पूछे मंगलवार को छुट्टी रखते हैं लोग। मंगलवार को छुट्टी क्यों रखते हैं? क्योंकि मालूम है यार कोई ये सनातनी जो है ना, मंगल को भले शनि को बनवा लेगा दाढ़ी लेकिन मंगल को नहीं बनाएगा। एक दूसरा, ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों से पूछे आप मंगलवार का दिन कैसे जाता है। ट्रांसपोर्ट वाले भी कहते हैं यार मंगल खराब है हमारे लिए, मंगल के दिन ट्रांसपोर्ट का काम अच्छा नहीं चलता। और 2 लोग बड़ा बुरा मानते हैं मंगलवार को, एक सेन समाज और दूसरा ट्रांसपोर्ट व्यवसायी। बोले इनके लिए मंगलवार बिल्कुल ब्लैक डे है, ब्लैक डे है। पर किसी भक्त से पूछे यार आपका बेस्ट डे कौन सा है, किसी भक्त से पूछे यार आपका बेस्ट डे कौन है, तो वो कहेगा मंगल ही है। क्यों? बोले नाम जपत मंगल दिसी लो। अब उसके बाद समझ लो 2 दिन में इसलिए लिया क्योंकि नवग्रह की बात करने के लिए देवलाल लाल भैया कहते 30 मिनट का टाइम देते हैं, जिसमें भाई को गाना भी मुझे बोलना भी है। नहीं खैर ये तो बोलने वाले को सावधानी बरतनी पड़ती है ना, ये सब ना बोलो तो कैसे चलेगा, आदमी यही सोचेगा यार गया। तो आइए मैं निवेदन करूं, क्या हुआ, मैदानों ने एक नगर की रचना की। महाभारत काल में आपने सुना है मैदानों ने एक नगर की रचना की जिसका नाम इंद्रप्रस्थ। और एक बात जान लीजिए, इंद्रप्रस्थ की भूमिका महाभारत की लड़ाई के लिए एक कड़ी है। कैसे कड़ी है? राजसू यज्ञ में महाराज दुर्योधन पधारे हुए हैं, राजसू यज्ञ में पूरा कौरव आए हुए हैं। और आप देखिए जब वो सुंदर राजधानी को देखने के लिए घूम रहे हैं, चाहे वो कर्ण हो, सब लोगों को लेकर घूम रहे हो। और स्थिति ये है कि जल में थल का बोध हो और थल में जल का बोध हो। जहां थल है वो जल है वस्तुतः, और जहां थल है वस्तुतः वहां जल है। तो जैसे दिखा वैसा ही धोती ऊपर चढ़ा के जा रहे हो, और कहीं पर समझ लो बोले तो थल है वो गिर जा रहे हो, और उधर से द्रौपदी देख करके कह रही हो अंधे का बेटा अंधा ही होगा। महाभारत की कड़ी है ये। एक शब्द जिसने महाभारत रचा दिया। मतलब क्या? एक बात जान लीजिए, जब भी मैं आपको बहुत प्रेम से एक बात बोलना चाहता हूं, शिव भैया के घर आए तो शिव भैया के घर की बड़ाई करें, पर माफ करिए कोई प्रधानमंत्री वाले में भी घर बनाया हो और उसने अपने घर से पैसा ना लगाया हो, कम पैसा में ही बनाया हो, उसके भी घर भी जाना तो उसको बड़ाई करना, वाह क्या घर है तेरा। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो बनाता है ना, श्रम लगाता है, पसीने की बूंदें लगाता है, समय लगाता है, उसके बाद कोई टोक दे तेरे घर में ये कमी है, वो कमी है, वो कमी है, चोट लगती है। अरे यार चोट किसी को लगाओ मत, भले ही प्रधानमंत्री आवास हो, उस घर को भी आप बहुत मोहब्बत से कह दो क्या लाजवाब घर है, इस घर में आकर मुझे चैन मिला, भीतर से सुखी होगा। और एक बात जान ले, मन की निकली दुआएं आपको समृद्ध करेंगी और मन की निकली बद्दुआएं शायद आपका नुकसान कर सकती हैं। जैसे ही मैदानों के बनाया हुआ इस महल पर घूम रहे हैं, जल में थल, थल में जल, परिस्थिति आपसे मेरा निवेदन कर दिया, बोले ये हम पढ़ते रहे हैं ग्रंथों में, आज तो समझ लो हमारे वास्तुकार लोग मौजूद हैं, 5D टाइल्स, 3D, 5D, पता नहीं क्या क्या डी, और इतने डी टाइल्स में आज जल में थल और थल में जल देख सकते हैं। आज आप देख सकते हैं ये कौन बनाएगा? नो ग्रह निकर अनीक बनाई, कौन बनाएगा? बोले आज जो बना है हमारे कहीं ना कहीं शास्त्रों का अनुकरण है और उसी को ही उनको ही इम्प्लीमेंट किया गया है, उसको ही सामान्य तौर पर जमीन पर उतारा गया है
और उसके कारण से कहीं शिव भाई का घर बन जाता है। मैं रिफ्लेक्टर देख रहा हूं, जगह जगह रिफ्लेक्टर लगे हैं, जहां जहां उनको दिखाना है कि रात में भी दिखे। दिन में रिफ्लेक्टर चल रहे हैं, रात में दिखे शिव निवास, वहां रिफ्लेक्टर, बाजू में वो अनुराग निकेतन रिफ्लेक्टर, कुछ डिजाइन्स बने हैं रिफ्लेक्टर, घर के अंदर रिफ्लेक्टर्स। मतलब क्या? बोले ये सामान्य हम लोग यार, कलयुग के लोग जब ये सब कर सकते हैं, हमारे राजा राम बैठे, हमारे राजा राम बैठे हैं, और राम बैठे हैं तो सारे प्रकृति ने आकर के सेवा का दायित्व स्वीकार किया। वो कर क्या रहे हैं? बोले एक लोक नहीं, इसकी चर्चा तिहुलोक में। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, हर्षित भय गए सब शोका। अब आप अनुमान लगाइए, जिस जगह पर शरद पूर्णिमा मना रहे हैं हम लोग, वास्तविक में शिव भाई के गार्डन में बैठे हैं, और कितना बढ़िया से पहले घर बसने से पहले ही सारे पेड़ पौधे लग गए हैं। शायद यहाँ पे लॉन लगेगा, आजू बाजू में सारी चीजें लग चुकी हैं, लॉन लगेगा। अब मैं आपसे कहूं, एक दिन की बात है, मैं किसी शादी में गया हुआ था, स्नान करने के लिए तालाब गया, तो एक यजमान अपने पंडित जी मुझे लेके गए थे तालाब। यजमान पंडित जी के पास आया, कहा महाराज मेरा घर बन चुका है पर समय नहीं है मेरे पास, मैं पूजा नहीं करवा सकता, सत्यनारायण की कथा नहीं करवा सकता, और मैं प्रवेश करना चाहता हूँ, क्या कोई माध्यम है कि बिना सत्यनारायण जी की कथा किए यहाँ पे जाया जा सकता हो? क्योंकि टाइम नहीं मेरे पास। अच्छा एक बात बताइए, मान लो मैं आचार्य होता सत्यनारायण कथा वाला, तो उसको क्या कहता? एक बात जान ले यार, जब तक तू सत्यनारायण की कथा नहीं करवाएगा प्रवेश कर ही नहीं सकता। पर मैं नहीं हूं, तो उन्होंने कहा तू नहीं, गलत गलत, जब तक तू सत्यनारायण जी की कथा नहीं करवाएगा नहीं जा सकता। मैंने पंडित जी से कहा माफ करिएगा, क्या मैं कुछ बोल लूं? तो उन्होंने कहा महाराज बिल्कुल बोल लीजिए। तो मैंने कहा बिल्कुल बिना सत्यनारायण की कथा करवाए आप जा सकते हो। उसने आश्चर्य से देखा, यार ये कहां नया शब्द ला रहा है और मेरा धंधा मार खवा रहा है। मैंने कहा बिल्कुल जा सकते हो। करना क्या है, आप एक बछड़ा वाले गाय को 2 दिन उस घर में बांधिए, बछड़ा वाले गाय 2 दिन बांधिए, उसका गोबर होना चाहिए, उसका मूत्रोत्सर्जन होना चाहिए, और ये दोनों चीजें हो जाए उसके बाद आप जाइए। 33 कोटि देवता जिस गाय में विद्यमान है सवत्सा, उस घर में जाकर के मूत्रोत्सर्जन और गोबर दे दी है, तो जान लो सारे देव आ गए, सारे देव आ गए हैं। पर माफ करिएगा ये आसान नहीं है, मैं जो उपाय बता रहा हूं। शिव भैया को बोल के देखो, शिव भैया को बोल के देखो, एक सवत्सा गाय लाओ और बांधो, यहां पर वो गोबर करे, और इससे अच्छा तुम्हारा सत्यनारायण का कथा ही पढ़ दो भाई, ठीक। मतलब क्या? मतलब यही है, हम अपनी युक्ति से सारी चीजें चाहते हैं, पर राम आए, और राम आए तो विरोधी ग्रह भी, जो विरोधी ग्रह हैं एक दूसरे के विपरीत हैं, वह ग्रह भी आज ऐसा लगा है जिसकी जैसी आवश्यकता वहां पर लगे हैं। एक बात जान लीजिएगा, संसार में सिर्फ फूल ही चाहिए, कांटों की जरूरत नहीं है क्या? अब तो धीरे धीरे खलियान समाप्त होने लगे हैं, सब हार्वेस्टर वाले हो गए हैं। हार्वेस्टर का एक दुष्परिणाम, मैं बिल्कुल कल का समाचार पत्र का एक व्यू बता रहा हूं आपको। सबसे ज्यादा दूध उत्पादक देश में हमारी गन्ना होने लगी है, भारत देश की। पर माफ करिएगा, एक फॉल्ट भी वहां पे दिखाया गया। सबसे ज्यादा दूध उत्पादक देश भारत हो चुका है, पर सबसे बड़ी समस्या है चारे की। चारे की पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम हार्वेस्टर से कटवा रहे हैं, हमारे पास संग्रहित चारा नहीं है। और इसका दुष्परिणाम यह है कि दुग्ध उत्पादन पे इसका असर पड़ेगा आगे चलकर। क्यों? क्योंकि जो हार्वेस्टर में कटिंग किया गया धान या पराली है, उसको गाय भी खाने को तैयार नहीं है। हमको आखिरी में जलाना पड़ता है, यहां तक कोई ले जाने को तैयार नहीं है। फसलें छोटी हो गई हैं, क्योंकि गिरने के डर से हमने कुछ आधुनिकीकरण का उपयोग किया है। परिणाम ये हुआ कि गायों को हम भोजन देने में असमर्थ हो पा रहे हैं। और एक बात जान लीजिए,
जिस भारत भूमि में गो को माता कहा गया, गोधन न्याय योजना की बात की जाती हो, और जिस दिन से गोधन न्याय योजना की बात की जा रही है उस दिन से सारी गायें सड़कों पर है। माफ करिएगा, मुझे किसी राजनीतिक दल से कोई अलग से बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन जो बातें गलत हैं चाहे जिसकी हो, मैंने दो बातें ली हैं, आप गौर करें, दो अलग अलग दलों को बिलोंग करता है, दो बातें ली, दोनों अलग अलग दलों को बिलोंग करता है। क्या बोले? गोधन न्याय योजना में जो बातें की गई, आज आप मूत्र भी खरीदने को तैयार हैं, गोबर भी खरीदने को तैयार हैं, फिर भी किसान क्या इतने लापरवाह हैं कि ना उनको गोमूत्र बेचने की आवश्यकता है, ना गोबर बेचने की आवश्यकता, भी गायें हमारी सड़कों पर विद्यमान है, दूध दूहना है तो हमारी गायें घर आ जाती हैं, बचत हम घर में लाने को तैयार नहीं है। माफ करिएगा, कितने आदमी मर रहे हैं इस कारण से। और गो माता, गो हत्या बंद हो, गो माता कहते हैं, कोई बताए जो गो हत्या बंद करो ऐसा कहते हैं, जो गो माता कहते हैं, कभी गो को माता की दृष्टि से देखें हम लोग मैं अपने आप को पहले कहना चाह रहा हूं, हम लोगों ने देखा है, और देखा है तो किसी घायल गाय के सामने हमारी स्थिति क्या है? क्या सचमुच हम सेवा करने को तत्पर हैं? और यदि नहीं तो गो माता कहने का बिल्कुल हमको अधिकार नहीं है। अरे हम तो अपनी माओ को वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं, गो माता के लिए हमारे पास और दर्द कहां होगा? माफ करिएगा, यदि हमको लौटाना है अपनी संस्कृति, अपने विरासत, तो नवग्रह की इन बातों को हमको मानना पड़ेगा। विरोधी तत्व नहीं, हमको तो अनुग्रह। बोले सारे ग्रह, एक बात कह करके मैं बात पूरी करूं, क्योंकि मुझे मालूम है पीली बत्ती गोली बत्ती होगी नहीं। क्या कहूं? एक बात जान लीजिए, नवग्रह भले ही विपरीत हो, इन ग्रहों की अनुकूलता आपने राम के जन्म लेने पे देखी, और इनकी अनुकूलता देख रहे हैं राम के राज्याभिषेक पे। और एक बात जान लीजिए, राम आए तो ग्रह अनुकूल हो ऐसा नहीं। श्रेष्ठ जन जब भी आते हैं, श्रेष्ठ जन जब भी आते हैं तो ग्रह अनुकूल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी जानते हैं कि जब तक रहेगा हम ग्रहों का कार्य नहीं चलेगा, हमको इनको सहयोग ही करना चाहिए। तो वैसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति जब आएगा समाज में, शंकराचार्य जी आए या चाहे श्रेष्ठ जन आए, आज वाल्मीकि जी की जयंती है, किसी ने मुझे सेंड किया है, शरद पूर्णिमा वाल्मीकि जी की जयंती है। और एक बात जान लीजिए, शिव जी के भवन में जो विष पाई है, हमको खीर खाने आना पड़ा है। शिव जी के भवन में जो स्वयं विष पाई हैं, जरत सकल सुरविंद विषम गरल जही पान किया, तही न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर शरीश। और ऐसा यदि मान लो इनके इष्ट आ जाएं, सारे विरोधी तत्व को स्वीकार करने वाले शंकर जी स्वयं नाच रहे हो जिस राज के सामने, राजा के सामने, तो समझो सब विरोधी तो अपने आप नाच रहे हैं यार। सारे विरोधी चीजें तो उनके पास है जो नाच रहे हैं भगवान के राम के राज्याभिषेक में। नवग्रह किस गिनती में है यार? नवग्रह किस गिनती में है? और तब कहना पड़ेगा क्या? नवग्रह निकर अनेक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई। इस धारा पर ये राज्य क्या है? समझ लीजिए, रास्ते ढाल दिए गए, मतलब कांच का रास्ता, कांच के रास्ते भी ढाले गए होंगे, तो निश्चित जान लीजिए नीचे लाइट लगा दिया गया होगा, जाओ चमके यार थोड़ा सा अलग अलग। क्योंकि आपने प्रेम मंदिर यदि देखा हो वृंदावन में, मैं एक बात इस रूप में कहना चाहता हूं, यहां पर भी मैं थोड़ा सा उल्टा बोलना चाह रहा हूं। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने एक शब्द कहा, पूरे देश भर में बिड़ला जी ने, चाहे लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर हो, राम जी का मंदिर हो, गीता जी का मंदिर हो, पूरे देश भर में मंदिर बनाया। और तब एक शब्द कहा गया, क्या? माना कि बिड़ला ने पूरे देश में मंदिर बनाया है, पर मेरी उनके प्रति आलोचना सिर्फ यही है, लक्ष्मी नारायण मंदिर को भी कोई लक्ष्मी नारायण मंदिर नहीं कहता, बिड़ला मंदिर कहता है। राम के मंदिर को भी कोई राम मंदिर नहीं कहता, बिड़ला मंदिर कहता है। गीता के मंदिर को भी कोई गीता मंदिर नहीं कहता, बिड़ला मंदिर कहता है। क्या बिड़ला राम से बड़ा हो गया? क्या बिड़ला राम से बड़ा हो गया? क्या बिड़ला लक्ष्मी नारायण से बड़ा हो गया? एक बात जान लीजिए, यदि बांके बिहारी वृंदावन के मुख्य ठाकुर देव हैं, तो उनके भक्त यदि नए नए मंदिरों का निर्माण करके अपने अन्य आकर्षणों से
उसकी छवि घटा रहे हो, मुझे लगता है इनके भक्ति के संदर्भ में थोड़ा सोचना पड़ेगा। मेरी मान्यता बांके बिहारी के लिए है, मेरी मान्यता राम के लिए है, और मैं ऐसा भक्त हो ही नहीं सकता कि मेरा ठाकुर छोटा हो जाए और मैं उनके नाम पर बड़ा हो जाऊं। माफ करिएगा, यही कर रहे हैं हम, और ये करेंगे तो राम राज्य नहीं आएगा। राम राज्य का मतलब अंतिम छोर का व्यक्ति एक रजक यदि किसी सीता जी पर आरोप लगा दे, सिय निंदक अग ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए। नौगरा कहां पे आता है यार? सिय निंदक अग ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए। अब नौगरा को छोड़ दो, जो सीता की निंदा किए उसको भी किनारे कर, अग ओग नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए। और तब क्या होगा? राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। और फिर ये पंक्ति देवलाल भाई के द्वारा दी हुई, नौग्रह निकर अनेक बनाई, जनु में घेरी अमरावती आई। सारे ग्रह आकर के राम जी के राज्य के प्रति मानो इसको और प्रतिबिंबित कर रहे हैं। ऐसा कह सकते हैं सूरज की रोशनी प्रिज्म से गुजारी जा रही हो, और ये सौंदर्य समझ लो राम राज्य का बनाया जा रहा हो। इंद्रधनुष छटा लेके आया गया हो, ऐसा लगता है सारे ग्रह खड़े होकर के स्वयं इसको रोशन करने के लिए, इसको सौंदर्य प्रदान करने के लिए उपस्थित हो, ऐसा लग रहा है। और यह बात हम सबों के लिए जमी रहे। सचमुच में राम राज्य में हम हैं तो हमारे बीच में हर्ष शोक नहीं, हर्षित भय गए सब शोका, सारे शोक चले जाएं। और एक बात जान लीजिए, शोक से ही राम राज्य की परिकल्पना की शुरुआत होती है यार। पीड़ा से ही हम सुख की कल्पना कर सकते हैं। और इसलिए शरद पूर्णिमा के अवसर पर, इस स्वर्णिम अवसर पर, जब हम सब अमी पान कर रहे हैं, कथा अमी पान कर रहे हैं, सबको सादर साधुवाद, क्योंकि किसी ने विष पान कर हमें अमृत पान को बुलाया है, हमारा सौभाग्य। बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हुए जिला मानस बेमतरा के पदाधिकारी या हमारे सभी साथियों को सादर प्रणाम निवेदन करते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हम सबका ये परम सौभाग्य कि ऐसे वक्ता को पाकर के आज का यह मानस मंच अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हुआ, और मैं भी अपने आप को आज धन्य मान रहा हूँ कि इनके साथ मुझे संगत करने का अवसर मिला है। महाराज जी आप सदैव स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और इसी तरह से समाज को प्रकाशित करते रहे, यही ईश्वर की कामना। आइए एक प्यारा सा भजन, तत्पश्चात वाणी को विराम। आपियाइन नैनन में मैं पलक ढांप दूं तो ना मैं देखूं गैर को, ना तो है मैं देखन दूं। जब से राधा श्याम की नैन हुए हैं चार, श्याम बनी है राधिका, राधिका बनी है श्याम। हे मेरे राम, सांसों की माला में, सांसों की माला में सिमरूं मैं तेरा नाम हो। सांसों की माला में, सांसों की माला में सिमरूं मैं सीताराम। क्या बात, क्या बात।
मन की तू जाने और पी के मन के राम। सांसों की माला में, सांसों की माला में सिमरू मैं पी का नाम हो। भक्त कहता है भगवान के चरणों में, प्रभु सुर की भाषा ना जानूं मैं, सुर की भाषा ना जानूं मैं। राधे 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 भैया अभी गुरुदेव बता रहे थे, ये मनुष्य जो है विकास के चक्कर में विनाश के रास्ते पर चल पड़ा है। याद रखिएगा, ये कोरोना जो वायरस आया था, ये याद दिलाने के लिए आया था। सुन लो भारतवासियों, जिस गौ माता को रोड पर छोड़ रहे हो ना, याद रखिएगा, ये प्रकृति का तांडव है, इशारा कर रहा है, बता रहा है, सावधान हो जाओ, नहीं तो ये मनुष्य, मैं इस मंच से खुलेआम बोल रहा हूं, याद रखिएगा, जिस दिन इस धरा से गौ माता का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये मनुष्य समुदाय बचने वाला नहीं है। और याद रखिएगा, संसार के समस्त फलों को नहीं खाओगे चलेगा, लेकिन याद रखिएगा प्यारे, कर्म का फल निश्चय है, आपको खाना पड़ेगा। इसलिए मैं ये गीत गाया करता हूं, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी। और महाराज जी भी बता रहे थे, एक शब्द की ओर और इशारा किया, जो मेरे दिल को छू लिया, वृद्धाश्रम। क्या हम उस भारत के वासी हैं मेरे भाई, जहां पर पिता की आज्ञा पा करके बेटा शहर से 14 साल के लिए वनवास चला गया हो? याद रखिएगा, जिस देश में राम पैदा हुए, जिस देश में कृष्ण पैदा हुए, वहां के वासियों के लिए वृद्धाश्रम कलंक है भाई बाबा, कलंक है। मैं कहना चाहूंगा, राम के भजने वाले, कृष्ण को मानने वाले, गौ माता को मां कहने वाले, अपने माता पिता की वंदना कर लो मेरे भाई। क्यों? लोग तो पूजे मूरत, काहे को तीरथ जाए, और माता पिता के चरणों में सारे देव समाए, माता पिता के चरणों में सारे देव। और अभी महाराज जी बता रहे थे, 9 ग्रह, याद रखिएगा, यदि माता पिता तुमसे संतुष्ट है ना भाई बाप, मैं गारंटी के साथ कहना चाहूंगा, ये 9 ग्रह क्या 10 ग्रह आ जाए हो, कुछ नहीं हो सकता यदि तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और जब माँ बाप आपसे प्रसन्न है ना, तो क्या होगा पता है? तू इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए, तू इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश
दुख है क्या फल कर्मों का। मैं चाहूंगा आप सभी इस पंक्ति को गुनगुनाएंगे और ताली बजाएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी ऐसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। और देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। आप सबके भाव को देख करके मेरा गीत और आगे बढ़ रहा है, पूरा मत मानिएगा, पीला बत्ती जल चुकी है। जैसे वीराने में कोई बस्ती, जैसे वीराने में कोई बस्ती, सुन महफिल में आ जाए मस्ती। और जैसे पतझड़ में फूल खिल गया, मेरा सावरा मुझे मिल गया, मुझे सावरा मुझे मिल गया, सावरा मेरे बाके 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 बाके, मेरे बाके बिहारी सांवरिया, मेरे बाके बिहारी सांवरिया। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर। आप पिया इन नैनन में मैं पलक ढांप दूं तो ना मैं देखूं गैर को, ना तो है मैं देखने दूं। प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र की। सभी पधारे पिता तुल्य मेरे बेमितरा के शान मान सबको प्रणाम है। नरोत्तम बाबूजी आपको भी प्रणाम है, चमारी वाले हमारे दादा बाबूजी लोग प्रणाम है सबको। अनिल भाई, देवलाल, शिवलाल, सबको क्या कहना भैया, सब देवतुल्य हो यार। ऐसे ही आप सब मैं कहना चाहूंगा जवानों को और बूढ़े लोगों को, दादा लोगों को, जवानी ऐसे बिताओ कि पछताना ना पड़े। देवलाल भैया, जवानी ऐसे बिताओ कि पछताना ना पड़े, और बुढ़ापा ऐसे जियो प्यारे कि वापस दुनिया में आना ना पड़े। मेरे भाई, वापस दुनिया में आना ना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ सादर सादर आप सबको प्रणाम। और हमारे बिंजो वाले का तो क्या कहना, 11 बजे से डटे हुए हैं। मेरा ना, मैं मंच में नीचे में बैठा था ना बाबूजी, तो मेरा शौक कर रहा था क्या बिंजो बजाते, मेरा विकास भाग्य जम जाता है ऐसे करके। लेकिन ईश्वर की कृपा हुई, साथ में बजाने का अवसर हुआ। और महाराज जी को तो कोटिशः प्रणाम है। आज बल्कि 11 बजे भले बैठे, लेकिन अभी फ्लो में आए। क्या बात है, वो आपके कारण से। प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। हेलो, न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के सजी थाली में आती है, वो आवाज जो आती है माँ के मंदिर में, वो आवाज जो आती है माँ के घंटी से माँ के मंदिर में, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, आपको ताली में आती है, आपको ताली में आती है। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। बहुत ही लाजवाब संगीत परम आदरणीय डॉक्टर साहब की। जी हाँ, निसंदेह हमें भी बेचैनी था, आपकी तरफ से संदेश आ रहा था कि आपको जाना है, कोई पेशेंट आपका इंतजार कर रहे हैं। अब डॉक्टर मन के काबे इलाज करना है ना, अब हमर मन के इलाज करती राम नाम के महिमा गुण गा के, है ना। अब इंतजार चला थे होती भर, है ना, तो सब काम जरूरी है। निश्चित रूप से आपके आगमन हमारे परम सौभाग्य हरे। और ये संगठन की शक्ति बढ़ाए खातिर पर डॉक्टर मन के बहुत जरूरी है। समय समय पर कौन प्रकार के इंजेक्शन लगाना है वो मतलब अच्छी तरह से मालूम है ना। तो आपके आगमन हमारे सौभाग्य है। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कराओ। और संगे संग परमादरणीय महाराज जी ला हम सब सुनत रहे, नवग्रह के महिमा आप सबके सामने बहुत ही सहज रूप से रखत रही से। और निश्चित रूप से जीवन में भी नौ के बहुत
उपयोग है ना, महत्व है, जेला हम सब ओकर पालन करत जीवन व्यतीत करत हन। वही नव दुर्गा ला हम सब अभी नवरात्रि में 9 रूप में पूजे हन और रामनवमी के भगवान की पूजा करे हन। और नवग्रह के महिमा आदरणीय महाराज जी बताई से जीवन के हर मोड़ पर जिसने प्रेम की ज्योति जगाई, जिसके स्वरों में गूंज रही भारत की अंगनाई, राम नाम की महिमा गाने वाला कौन था तुलसीदास, और कैसी मदिरा उसने पिलाई कि बढ़ गई और प्यास, बढ़ गई और प्यास, बढ़ गई और प्यास। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। और निश्चित रूप से जिला मानस संगठन की जो शक्ति है आप सबकी आगमन से निरंतर उनकी शक्ति में बढ़ोतरी हो रही है। यही भाव को लेते हुए आइए हम आपके विदाई की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और विदाई से पहले एक संस्कृति रही है, परंपरा रही है कि हम अतिथि का सम्मान के साथ विदाई करें। और इसी विदाई के बेला में जिला मानस संघ जिला बेमेतरा के बहुत ही सक्रिय शक्ति केंद्र सरदा के अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय संतोष साहू जी और परम आदरणीय उदय राम साहू जी उपाध्यक्ष सहित परम आदरणीय संचालक भाई संतोष साहू जी और रघुवीर साहू जी को मैं सादर आमंत्रण भेजूं। आप सभी आइएगा और हमारे बीच में उपस्थित हमारे इन संतों का एक छोटी सी सम्मान भेंट करके हमें सहयोग प्रदान करेंगे। तत्पश्चात हम उस महान शख्स को सुनने जा रहे हैं जिनको सुनने के लिए एक मन में उत्सुकता बनी रहती है। जी हाँ, और ललायित रहते हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ के 2-4 ऐसे जाने माने हस्ती हैं जिनको हर मंच पर जाना होता है। पता नहीं हमारे लिए एक छोटी सी आमंत्रण किए। और हाँ सिन्हा जी मैं जरूर आऊंगा। भाई शिव जी का शिव भैया का निवेदन, भाई छगन का निवेदन और आदरणीय जी ने ऐसे ही सहज रूप से स्वीकार कर लिए। और आपके आगमन से भी हमारी जो कार्यक्रम है उसमें 4 चांद लगा दिए। हम तहे दिल से आपका हृदय से आभारी हैं। और आइए भाई राम हृदय वर्मा जी आप भी आइए और ये विदाई के बेला में सम्मिलित होकर के हमें सहयोग प्रदान करें। तत्पश्चात जी हाँ मैं उस शख्स को आमंत्रण भेजूं परम आदरणीय श्री राम राजेश साहू जी के साथ मैं आग्रह करूं समस्त नगरवासी मन से कि आप सबके लिए यह कार्यक्रम परम आदरणीय पार्षद महोदय जी के द्वारा आयोजित करे गए हैं। जेमे हम मल्ला सरेखे है जिला मानस संघ जिला बेमेतरा। जी हाँ, वैसे तो संगठन अनेक बनत है, अनेक चलत है, लेकिन जिला में एक निश्चित संगठन के होना अति आवश्यक है। काबर मानस के क्षेत्र में अनेक उपलब्धि छत्तीसगढ़ शासन की ओर से प्रदान करे जात है। उनमें आप सब संगठित होने की जरूरत है। और जब तक मनुष्य अगर संगठित नहीं हुई तब तक सफलता नहीं मिले। तो निश्चित रूप से आप सब आओ और सुंदर हमें हमारे सहयोग प्रदान करत ये कार्यक्रम ला सफल बनाए में अपन महती भूमिका अदा करो। आप सबों से मोर विनम्र आग्रह है। और जिला मानस संघ जिला बेमेतरा के तमाम हमारे ब्लॉक से पहुंचे हुए हमारे समस्त मानस के प्रबुद्ध प्रवक्ता मन ला भी मैं ये मंच में सादर आमंत्रण भेजत हूँ। आप सबो आओ और सुंदर ये कार्यक्रम के हिस्सा बन के ये ऐतिहासिक पल के गवाह बनाओ। और कुछ देर पश्चात जिन कार्यक्रम के धेता है परम आदरणीय शिव साहू जी के भी अभिनंदन जिला मानस संघ के तरफ से हो ही। तो आप सब ये पावन पुनीत कार्य में भाग लेकर के हमला सहयोग प्रदान करे की कृपा करो। और आओ हम सुने बर जाथन श्री राम रसिया मानस मंडली चमारी के संत मल्ला में सादर आमंत्रण भेजूं कि आप आओ। और संगीत पक्ष में साथ निभाई परम आदरणीय श्री राम रसिया मानस मंडली चमारी के सबो संत मन। और व्याख्या पक्ष में परम आदरणीय श्री राम राजेश साहू जिला में सादर आमंत्रण भेजूं। आइएगा, जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। जी हाँ, और संगठन ला मजबूती प्रदान करे पर मैं भाई छगन साहू जी से विनम्र आग्रह करत हूँ कि 2 शब्द हमला
एक प्रेरणा स्वरूप अपन आशीर्वचन प्रदान करे के कृपा कर ही परम आदरणीय छगन साहू जी। और एक हमारे सहज ही एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी है जेकर अथक प्रयास से ही ये अतिक बड़े मंच में आए के हम मला सौभाग्य मिले है ना। तो आदरणीय जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कीजिएगा आदरणीय छगन साहू जी। बहुत बहुत धन्यवाद देवलाल भाई और जितना भी यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय गुरुजन, हमारे बेमेतरा जिला से आए हुए समस्त मानस मंडली के बंधुवर, आप सबके बीच में आज एक दिवसीय विशाल मानस गोष्ठी ग्राम मोहट्टा में आयोजित है और एक लक्ष्य है हमारे बेमेतरा जिला के समस्त मानस मंडली के सदस्य मन ला एकजुट करना, जोड़ना और हमारे जिला में एक मानस संगठन तैयार करना। अभी तक जिला मानस संघ सिर्फ व्हाट्सएप में चला थे, पदाधिकारी मन के गठन नहीं हुए हैं। वैसे हमारे बिरला क्षेत्र में तहसील मानस संघ बिरला संचालित है और जहां तक मुझे मालूम है, मैं देखा रहा हूँ मोर पास एक रजिस्टर है तहसील मानस संघ के, तो लगभग 2004-05 से वो रजिस्टर चले आवा थे। पुराना रिकॉर्ड खोल के देखा रहे मैं। तो हमारे बिरला तहसील मानस संघ में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव 2004-05 से चले आवा थे। ओकर पहली हूँ चलत रही वही मोल मालूम नहीं है, लेकिन जो रजिस्टर में ओकर अनुसार आप लोग बतावत हूँ। और ठीक इसी प्रकार से हमारे तहसील मानस संघ साझा, तहसील मानस संघ बेमेतरा, तहसील मानस संघ नवागढ़ में भी पदाधिकारी मन के गठन होना चाहिए। और जब ये तीनों तहसील में पदाधिकारी मन के गठन हो जाए, ओकर बाद जिला मानस संघ बेमेतरा में पदाधिकारी मन के गठन करना है। लेकिन हमारे मन के एक प्रयास रही कि आज के मानस गोष्ठी में जिला मानस संघ के पदाधिकारी मन के चयन हो जाए और यदि आप मन के सहयोग मिली तो इहू में कुछ चर्चा करे जाइए। अभी चर्चा करके अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव यदि हो जाए तो बाकी सदस्य मन के चुनाव बाद में भी करे जा सकते हैं। हमारे बेरला क्षेत्र में वैसे मानस शक्ति केंद्र के भी गठन करे गए। हमारे पूरा बेरला क्षेत्र लग 11 मानस शक्ति केंद्र में बांटे है बन। 3 साल पहले ये काम हो रही से बीच में कोरोना काल आ गए, जेकर से ये थोड़ा सा शिथिल हो गए। लेकिन मानस शक्ति केंद्र भीमभौरी, मानस शक्ति केंद्र हसदा, मानस शक्ति केंद्र बेरला, मानस शक्ति केंद्र सरदा, ये मन में पदाधिकारी मन के गठन हो। और आप मन ला एक जानकारी दे दो, आने वाले रविवार 16 अक्टूबर के हमारे मानस शक्ति केंद्र सरदा के अंतर्गत ग्राम आंदू में एक दिवसीय जिला स्तरीय पुनः एक दिवसीय मानस गोष्ठी के आयोजन करे गए हैं, जिसमें आप सब मन आमंत्रित हो। आप सब मन ला आमंत्रण कार्ड भी भेजे जाए व्हाट्सएप के माध्यम से और आशा करता हूँ आप सब मन वहां पहुंचे के प्रयास जरूर करो। तो हमार एक प्रयास है जिला मानस संगठन, तहसील मानस संगठन, ओकर बाद मानस शक्ति केंद्र। हमारे बेमेतरा, साझा और नवागढ़ क्षेत्र में मानस शक्ति केंद्र के गठन नहीं हुए शायद। वैसे अपन भैया एक प्रयास करे है तहसील मानस संघ गठन करे के और शायद करे भी है। पूरा जानकारी मोला नहीं है, लेकिन यदि तहसील मानस संघ के गठन हो गए हुई तो अच्छा बात है। साझा में भी ये प्रयास करे जाही और नवागढ़ में भी ये प्रयास करे जाही और सब ल मिला के फिर एक जिला मानस संगठन तैयार करबो, ऐसे हमारे प्रयास चलत है। और अभी मीटिंग करबो, एक मीटिंग छोटे से मीटिंग रख के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की यदि चुनाव हो जाए आज तो बहुत बढ़िया ऐसे प्रयास है। और यदि आज नहीं हो पाई तो एक बैठक होते हमारे पीपर भट्टा में आंवला नवमी के दिन। हर साल आंवला नवमी के दिन पीपर भट्टा में बैठक होते। वो बैठक ला हम जिला स्तरीय बैठक करके वहाँ पदाधिकारी मन के गठन करे प्रयास करबो और आशा करत हन आप सब मन वहाँ उपस्थित हो प्रयास करूँ और हमला सहयोग दे प्रयास करूँ। यही आशा और विश्वास के साथ पुनः यह माइक मन संचालन के लिए मैं देवलाल भाई समर्पित करता हूँ। लक्ष्मण सा भाई हो। आइए हमारे बीच में हमारे अतिथिगण मानस के प्रखर प्रवक्ता परमादरणीय श्री राम राजेश साहू जी, जिनको सुनने के लिए पूरा छत्तीसगढ़ में एक अलग माहौल बना रहता है।
वही माहौल हम बेमेतरा में भी चाह रहे हैं। और मैं आग्रह करूंगा परम आदरणीय शिव साहू जी के घर जब कभी सगा सुदर में बैठे हुई अगर भोजन वोजन आप सबके हो ही तो निश्चित रूप से समय ल मत गवाओ और राम कथा कार्यक्रम स्थल में अपन पावन उपस्थिति प्रदान करे की कृपा करू। मोर आवाज जहां तक जात होही समस्त नगरवासी मल्ल में भी सादर आमंत्रण भेजाऊं। एक पहले महाराज जी ला हम सुनत रहें और निश्चित रूप से महाराज जी ला सुने बर लगातार 9 दिन ले अगर आप ला सुनना है तो आप ला सिर्फ मंच की व्यवस्था करे लगी, न कोई चढ़ौतरी, न कोई टिकावन, न कोई बारात, न कोई बराती, है ना। तो आप सब निसंदेह निसंकोच होकर के महाराज जी के संपर्क नंबर अगर चाहिए तो मोर से बिल्कुल संपर्क कर सकता हो। और निसंदेह निस्वार्थ भाव से बिना धन के भागवत के कार्यक्रम आप के घर में आयोजित हो सकते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करो हमारे परम आदरणीय महाराज जी के लिए, जिन्हें निस्वार्थ भाव से धर्म के सेवा में लगे हुए हैं, सनातन धर्म के कार्य ला आगे बढ़ावत है। काबर आजकल के कार्य अतका बढ़ गए, अतका जो खर्चा बढ़ गए कि छोटे मोटे आदमी मनोला है ना कराए पर सोचते, लेकिन हमारे महाराज जी एक ऐसे पहल करे है हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला बचाए खातिर बर, सनातन धर्म के संस्कृति ला बचाए खातिर बर कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोग भी भागवत के काम ला कराए। निस्वार्थ भाव से बिना धन के भागवत के काम आप करा सकते हो अपन घर में, तो निश्चित रूप से आप संपर्क करो और महाराज जी के आशीर्वाद से हर घर में भागवत हो, ये और मनसा है। हर घर में भागवत हो, हर घर में जैसे रामायण है वैसे हर घर में भागवत हो और परम आदरणीय महाराज जी के सपना साकार हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा सब पर बनी रहे। ये भाव के साथ आओ चलथन छत्तीसगढ़ के बहुत ही सिद्धस्थ मंडली श्री राम रसिया मानस मंडली चमारी हमारे बीच में उपस्थित है, ओकर स्वागत सम्मान करे खातिर बर मैं आग्रह कराऊं भाई अर्जुन साहू ताला और भाई चेतन साहू नेवनारा आप आओ और हमारे बीच में उपस्थित हमारे संत मन के तिलक लगा करके अभिनंदन करूँ, स्वागत करूँ, स्वागत की कड़ी में हमारा सहयोग प्रदान करूँ। और रही बात संगठन की तो आप सबके अगर भूमिका जिन प्रकार से आदरणीय गुरु जी के है भाई छगन साहू जी के, मैं सुबह सुबह कहा रहे कि 6-7 सब ग्रंथन कोरस जिन प्रकार से श्री रामचरित में सबो शास्त्र समाहित है, वही प्रकार से हमारे संगठन में एक धन शास्त्र के रूप में हमारे छगन भाई है जिन चारों कोटिला समेटत है ना, ये अतिक बड़े यज्ञ के रचना करे में भी हमारा सम्मिलित करे है। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो और निश्चित रूप से आओ हम सब जुड़े पर जाता राम रसिया मानस परिवार चमारी के संग। वैसे तो आप मंडली से भली भांति परिचित हो, इकर पश्चात मंडली के कार्यक्रम और अन्यत्र है, तो हम चाहते रहे कि 7 बजे हुआ है आपके कार्यक्रम हम, लेकिन आपके निवेदन के अनुसार समय की नजाकत ल देखकर हम आपकी प्रस्तुति नियत समय में करे बर जाथन। एक पश्चात बहुत सारा मंडली है, जय मां चंडी मानस परिवार नेवनारा और मानस परिवार कठिया, मानस परिवार ताला, मानस परिवार रेवे और अन्यत्र मानस परिवार भाई कुमार जी बैठे हुए हैं। और पिपरहट्टा के भी मंडली के भी प्रस्तुति ये मंच में हुई, खंडसरा के भी मंडली की प्रस्तुति हुई। तो ऐसे तमाम हमारे क्षेत्रीय मंडली में आज बहुत ही उमंग के साथ उत्साह के साथ कार्यक्रम सफल बनाए में अपन पावन उपस्थिति प्रदान करे है। हम सबके प्रति हृदय से साधुवाद ज्ञापित करत हन। आपके आगमन हमार सौभाग्य हरे, तो आओ जुड़थन मानस मंडली श्री राम रसिया मानस मंडली चमारी के संत मन हमारे बीच में विराजमान है और आप सब मंडली से भली भांति परिचित हो। और व्याख्याकार महोदय के ध्यान आकर्षण करना चाहूँ, आप लोग जिन प्रसंग पर चर्चा करना है भगवान के कृपा दृष्टि। जब राम और रावण में युद्ध हुई है ना, राम और रावण में युद्ध हुई तब देवराज इंद्र भगवान से कुछ सेवा मांगी, तो भगवान कहते हैं इंद्रदेव तो जतका मोर सेवा के वो जीवित कर दे, और में देवता घलोकरी से दानव घलोकरी से है ना। तो इंद्र अमृत के छिड़के से तो सबल जीवित हो जाना चाहिए, लेकिन यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई। और ये का रहस्य भी आते हैं हमारे गुरु जी बताई है ना, लंका कांड दोहा क्रमांक 103। कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु अभय किए सुरवृंद
भालु कीस सब हर से। जय सुख धाम मुकुंद, जय सुख धाम मुकुंद। भगवान की कृपा काकर काकर ऊपर हुई, का वानर जी के राक्षस पर नहीं जिस तो काबर नहीं जिस, ये सब लोग बता ही। अमृत तो जगह गिरीश की नहीं गिरीश, अमृत आखिर है का चीज। बहुत ही बड़े रहस्य भरे बात श्री रामचरितमानस के हर एक पंक्ति में अपन चिंतन प्रस्तुत कर ही प्रमादरणीय श्री राम राजेश साहू सर जी आवा और संगीत में अपन संगत करे बर जाते। बहुत ही प्रखर संगीतकार जिन लाभ रेडियो टीवी चैनल के माध्यम से भी सुनता हो, देखता हो और आनंद लेता हो। बहुत ही राम नारायण ध्रुव जिला आप सुनता हो, है ना। तो हमारे छत्तीसगढ़ के राम नारायण ध्रुव और हमारे राम नारायण ध्रुव प्रमादरणीय हमारे भैया जी हर एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कराओ। काबर सबसे स से सागर की लहरे, रे से रेशमितान, न से करे निवेदन बंधु, म से मीठी मुस्कान और प से पर्वत की चोटी, ध से धरती न्यारी, न से नील गगन है अपना, सबसे न्यारी न्यारी, सबसे न्यारी न्यारी। एक बार जोरदार ताली बजाओ। और एक पश्चात यही मंच में हमारे उत्तर भैया भी बोले ही 40 मिनट के बाद पश्चात 30 मिनट उत्तर भैया के लिए हमारे बीच में विराजमान है। और निश्चित रूप से आदरणीय गुरु जिला और अन्यत्र जाना है और बहुत दूर जाना है। ठीक है, हम ऊपर से समय लेवत है तो परम सम्मानीय श्रीमती किरण दुबे जी से आग्रह है, कृपा करके आकर के मंच में सहयोग प्रदान करें। जी हाँ, 3 खोजा 3 पाइया, सुबह से चर्चा चलत रही दीदी के। एक बार जोरदार ताली बजाओ। और हमारे क्षेत्र के स्वर कोकिला, छत्तीसगढ़ के स्वर कोकिला श्रीमती किरण दुबे जी के भी शुभागमन हो है। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करो। बहुत ही अद्भुत पल, और जैसे ये ऐतिहासिक पल के गवाह नहीं बनी तेन तो कल बिल्कुल पछताही है ना। किसी भैया हो कल इसने आयोजन कर ऐसे कि कहीं नहीं तो फिर नहीं हो सके भाई। तो मैं आग्रह करता हूँ समस्त नगरवासी से, जम्मू सगा सोदर मन से, आप सबो एक कार्यक्रम स्थल में आओ और सुंदर कार्यक्रम के आनंद उठाओ। जी हाँ, और भोजन प्रसादी जिन सज्जनों ने अभी तक नहीं प्राप्त किए हैं, आप सभी से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप सब भोजनालय में जाकर के भोजन ग्रहण करें। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, जय श्री श्याम, श्री राम श्री राम। आइए, आप सबका ध्यान आकृष्ट चाहूंगा। जी हाँ, मंच में विराजमान है श्री राम रसिया मानस परिवार के संग छत्तीसगढ़ के प्रखर मानस प्रवक्ता परमादरणीय परम पूज्य गुरुदेव श्री राम राजेश साहू जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कीजिए। चलते हैं दिव्य मंच की ओर। चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरा मेरा धाम रहे। चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरा मेरा धाम रहे। चाहे सुख में रहूं या दुख में रहूं, चाहे सुख में रहूं या दुख में रहूं, इन होठों पे सदा तेरा नाम रहे। इन होठों पे सदा तेरा नाम रहे। इन्हीं पावन भाव के साथ ये मन सादर समर्पित। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार जोरदार प्रभु के नाम से जयकारा करें और चले दिव्य मंच की ओर। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो 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 जी हेलो 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 जी हेलो जी हेलो जी हेलो
प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। प्रथम वंदन मातु पिता, दूजे धरती आकाश, तीजे वंदन गुरु चरणन में, सोई लगावे पार। हृदय सिंहासन बैठिए ए मेरे गुरुदेव, जन्म पाए बिसरो नहीं, करिहो गुरु पद से। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। करूँ मैं तेरी वंदना ओ गणपति, करूँ मैं तेरी वंदना ओ गणपति। सुर नर मुनि तेरो ध्यान धरत है, सुर नर मुनि तेरो ध्यान धरत है। कृपा करो नंदना ओ गणपति, करूँ मैं तेरी वंदना ओ गणपति, करूँ मैं तेरी वंदना, करूँ मैं तेरी वंदना, करूँ मैं तेरी वंदना। यजनी के लाल हरि के गुण गाए, यजनी के लाल हरि के गुण गाए। अंतसमा है राम के किसा बोला बताए, अंतसमा है राम के किसा बोला बताए। यजनी के लाल हरि के गुण गाए, यजनी के लाल हरि के गुण गाए। अंतसमा है राम के किसा बोला बताए, अंतसमा है राम के किसा बोला बताए। यजनी के चंदन लाली बंदन मात माँ, बिंदरा भलवरे के तोर साथ माँ। लाली चंदन लाली बंदन मात माँ, बिंदरा भलवरे के तोर साथ माँ। संग संगवारी गाए तो कहानी, लिखे हावे माँ
तन मन लते जगाए। अंजनी खिला हरि के गुण गाए, अंजनी खिला हरि के गुण गाए। अंत समाए राम के सबोला बताए, अंत समाए राम के सबोला बताए। अंजनी खिला हरि के गुण गाए, अंजनी खिला हरि के गुण गाए। अंजनी खिला हरि के गुण गाए, अंजनी खिला। प्रेम से बोल हनुमंतलाल महाराज की जय हो। तुलसीदास जी के पद कमल बारही बार मनाए। अगुन गावहु सिया राम के हनुमत हो सहाय। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसानाम छंद सामपि। मंगला नाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान। ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। लखन सिय रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राम कथा के रसिक धर्मानुरागी श्रोत सज्जन, उपस्थित शक्ति स्वरूपा करुणा में दमी वात्सल्यमी माता, साथ ही मानस के मर्मज्ञ मानस संगोष्ठी में जतका पहुंचे हैं, जीव के यहाँ नहीं शिव के यहाँ। सबों के श्री चरण में मैं माथा टेक के सादर प्रणाम करता हूँ। और संयोग हमर राम रसिया मानस परिवार के समस्त सदस्य और सबो आवा थे, संगीत वाले में टीकाकार में सबो जावा थे। तब बोल एक जन बिल्कुल एमर बैठे संगवारी बना के बैठ जावा थे। एक जोरदार ताली आवा था। तो मैं नमन करत हूँ लइका जवान सियान और हमर साहू जी के यहाँ आए जतका मेहमान और बेमा तरह मानस संघ के समस्त पदाधिकारी और जतका जने में परोक्ष रूप से ये मानस यज्ञ में सहभागिता निभाए हैं। एक से एक कहावत रहा एक जमाना में, बोरे बरा एके तरह। छत्तीसगढ़ी में कहावत रहा है, बोरे बरा एके तरह। और कई यहाँ नहीं, बिना बोरे बरा के तक उखर काम होने वाला नहीं है। लेकिन आज पता चली बोरे बरा एके तरह बेमे तरह। तो मैं नमन करा था बेमे तरह के मिट्टी ला कि नया जिला में और सब मानस संघ वाले मन मिल के बढ़िया राम कथा के ये सुंदर आयोजन करे और गृह प्रवेश। और मोला इसे लगते मैं आपसे पूछा था, ये हमर शिव भाई पहली क्रिकेट खिलाड़ी रही से का पार्षद के पहली नहीं रही थे। और मोला में जब यहाँ आयो ना, हमारे आदरणीय श्रद्धे महाराज जी दोनों मन पहुंचे नबी ओखर प्रवचन सुने आप। तब मैं वो मेरे जब गाड़ी रोकी तब भीतर में चौका चलत रही से और ये तरफ आए तो छक्का चलत रही से। माने ये दोनों के संयोग कि अंदर में जिन कुल के कारोबार है कुल मिला के चौका के कार्यक्रम अंदर करत रही से। लेकिन रामचरितमानस ले भी जोड़ के सचमुच में ये कहा कि ये छक्का है, कोई कम बात न है। छक्का लगाने वाला कतको है, लेकिन षड्विकार ला काम क्रोध लोभ मोह ये सबों के षड्विकार ला खत्म करने वाला यदि है। और यदि कई दिन में बड़ा माई लोग इनमें जब गाड़ी देते बड़ा मजा आते तो 6 हो जाती। तो मैं पूछता हूँ 8-10 हो जाती कि काबर नहीं दो गाड़ी है। एक जन कहा नहीं गुरुजी
ये छह है बड़ा लाजवाब बात है रे। इसे कहते के कैसे है रे छह? हर 6 महीना के बाद नवरात्रि आई और ये 6 और 9 लग गणित वाले मन बने से तो कर पा पर अंग्रेजी 6 है कैसे रीते ऐसे उल्टा, ठीक है ना? लेकिन 9 कैसे रीते ऐसे, बस दोनों लेट ऐसे कर दे। अब हर 6 महीने के बाद नवरात्रि में शुरुआत करो। कई ठन मन में बात आवत से एक जन होटल में ना बुक करेगी इस कमरा तो 6 नंबर के कमरा में ले जाओ, 6 नंबर का कमरा ले लो। और जब गीस नहीं चाबी धर के काउंटर से तो 6 नंबर के कमरे नहीं मिला, तो वो कही भैया फिर काउंटर में आ गए तो लेडीज रही तो कहते कैसे 6 नंबर का कमरा दियो, कोई कमरा 6 नंबर का नहीं है। तो बोली कि मैं दी हूं, माने है, चलिए मैं दिखाती हूँ। वो उठ के एकदम गीस तमा के, लेकिन वहां गीत तो वो चुप हो के काबर 6 नंबर के कमरे नहीं रहा। तक इस कैसे मालूम 1 2 3 4 5 तक रहा है, वो पर 7 तक रहा है, लेकिन 6 गड़बड़ा के रहा है। काबर मालूम आज के जमाना में होटल में जाहू आपला नहीं याद करू, पेंट में लिखाए वाला नहीं मिले, कामा लिखाए वाला मिले स्टील के बने, स्टील के, और वो लग खीला में से ठेस दे रही थे तो खीला हो गए ढीला। ऐसे छाई रही थे तो वो घूम के ना हो गई। तो 6 नंबर के कमरा कहाँ गए? तो एक जन बढ़िया कहा है यदि आपके जीवन में सचमुच 9 नंबर आ जाए तो उस दिन राम आ जाते हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। कब? जब आपके जीवन का सद्विकार खत्म हो जाए तब। तो मैं नमन करत हूँ, बधाई देवत हूँ हमार आदरणीय शिव भैया ला। अमोला बड़ा अच्छा लगता है, आज घर बनाए ना तो एक जन दूसरा कार्य अतका बड़ तो बड़े सरकारी बिल्डिंग मन तक नहीं दिखा है। तो मैं कह तोला कैसे लगा तोर दृष्टि पड़ा थे था काबर प्रसंग मोलो इसने दे दादा है मन काबर जे नावा देते घर ला देखा अपन अपन दृष्टि से देखा, और जेकर जैसे दृष्टि वैसने ओखर सृष्टि, और देखा तो तरह तरह की बात करते। तो हमारे बैठे रहे तो हमारे शिव भैया बाबूजी बढ़िया गोठिया रहे। काबर मैं बताऊं, मैं जेल में रहता हूँ तेने में लिट्टिका सोच खोजता हूँ, खात रहे नहीं। ओतके बेर शिव भैया बाबूजी आ गए, वो किस लड़की खोजल के तोर गांव गे रहेगा तो तोर गांव हमारे शिव बटूरी नहीं दे। ओकर पिताजी कहा था काबर ओ समय ऐसा घर नहीं रही तो घर वाली कहाँ हुआ है। अभी वो लता मिले वो बेखत पते नहीं। तो फिर साधुवाद देवत था, जोरदार ताली देवत की सचमुच गृह का निर्माण। महाराज जी बढ़िया बात कहे कि हर माने मानस में बढ़िया बात कहते हैं। महाराज जी एक बात बोलते हैं, माने घर भी जिन बनाते आदमी के मन में रहते मोरो घर बनना चाहिए। तो मैं पूछता हूँ घर बनना ठीक है, लेकिन आजे दिन गृह प्रवेश करना का जरूरी नहीं था? प्रश्न एक ठन हुए, कई ठन त्योहार पड़ते थे में गृह प्रवेश करे जाते, लेकिन शरद पूर्णिमा है और वाल्मीकि जयंती है तेने दिन गृह प्रवेश काबर? एक जन बढ़िया कहे हमारे किंकर जी महाराज विलक्षण व्याख्या करते, बोले राम के भी घर ला बनाने वाला हमारे कोने रामायण है, और रामायण ला लिखने वाला कोने वाल्मीकि महाराज है। तो ओखरे से देखिए मोर घर ला भी बने हैं तो वही कृपा के राम के कृपा से बने हैं। तो दोनों समन्वित करत आप सब कोई ला शरद पूर्णिमा और वाल्मीकि जयंती के गाड़ा गाड़ा बधाई देवत। आओ कथा प्रसंग के ओर चलते साधुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लेखनी अमोला प्रसंग जन मिले हैं। मैं ध्यान चाहूं 102 नंबर दोहा में रावण मरे। जी जी रावण मरे, अभी खाद खवाई नहीं हुई। अमोल गृह प्रवेश में ये चर्चा करना बोल बड़ा मैं ध्यान चाहूं हमारे आदरणीय भैया के बहुत सोच के प्रसंग देख मालूम है। गांव कोने बोल एक बार हमारे ताम्रकार भैया फोन करे रही से गुरुजी संचालन में तो मैं ले गई हूँ एक गांव में। कौन गांव? तो बताइस कि मोह भट्ठा है। तो मैं कहूँ कैसे मोह के भट्ठा मुहे बैठते का? रावण हमारे आपके जीवन के मोह है। अब मोह के मरण हो जाए तेखरे बाद आगे कार्यक्रम हो बिल्कुल 102 में
थैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31। बोले वही समय भगवान राघवेंद्र सरकार बाण मारते ये चित कौन ढल देखी विभीषण ढल। विभीषण ये मरत नहीं है कैसे करो तैजन बड़ा बढ़िया कहते ये बता विभीषण ढल देखे का जरूरत भगवान लगा भाई ते लड़ा था ते मार मोट ढल देखे का जरूरत। तो लोगन मन बताई थी समाज के सबसे बड़े बात है मैं ध्यान चाहूं ये मोहरूपी रावण का जो समस्या है वो भगवान राम का समस्या है कि विभीषण का समस्या है। ये चीज चाहूं ये विभीषण के समस्या है कि राम के समस्या है कि माने जब रावण मरही तबे राम ला सीता मिलही का तो सीता और राम तो मिले मुला है दादा लेकिन समस्या का करे विभीषण और जतका जन बैठे होते उनको ना मैं ध्यान चाहते पुरुष हो चाहे माई लोगिन हो सब विभीषण हो। तो ये मत सोचू मोल उठ के बाद मैं भट्टा वाले मन भीड़ जाऊ गुरु जी हमन ला कैसे ते विभीषण कह दे काबर हमार भाई रावण नो है ते कैसे कह दे खड़ा हो सके था। लेकिन हमारे किंकर जी महाराज विलक्षण व्याख्या करते जीव भव दद्र दुष्टावसी ग्रसित चिंताग्रस्त जीव ही विभीषण है। अब हम सब विभीषण है तो जब तक के आप मन नहीं चाहू रावण मरे के तब तक रावण कभी मरने वाला नहीं है। लेकिन मैं एक दूजन ले पूछे कैसे बेमे तरफ मर गएगा तो किस मर गए गुरुजी अगले साल वैया है तो स्वागत करो 12 महीने। अब मैं कहना चाहता हूँ कि रावण आज तक के मरे नहीं है और हर इंसान ला रावण मारे के एकदम फितरत है सब कोई ला रावण मारना छे। यहाँ तक के दशहरा दिन नहीं मैं विनोद में कहता हूँ दशहरा दिन एक जन ले पूछिस ते कहाँ जाता डोकरी दाई लाठी टेकत रहा जात रहे कहाँ जाता रावण भाटा जाता का करल जाता रावण मारल जाता डोकरिल की तोर जांगर ला देख लेते रावण ला सही हाटर में मन हर आदमी के मन में है कि रावण मारना है तेकर से साफ जाहिर है वो रावण मरे नहीं है। वो रावण कौन है तक इस ओखर नाभि में अमृत है। अब ये बताने वाला कौन है विभीषण है। रामचरितमानस के मंच में बहुत जन ये बात लगे थे वो दिन हमारे श्रद्धेय महाराज जी से भी चर्चा चली विभीषण को देशद्रोही का लोग लांछन लगाते हैं देशद्रोही है वो श्रीलंका का यहाँ तक के बोलते हैं घर का भेदी लंका ढाए ये विभीषण को कहते हैं। लेकिन मैं ध्यान चाहूं भगवान जब पूछित ने बतावे का नहीं कहते मैं पूछता हूं अब एकरे से जब तक विभीषण नहीं चाहिए मोर जीवन के मोह मरे माने हम सब नहीं जाबो तब तक भगवान राम बाण ले छोड़ने वाला नहीं 31वां बाण हमारे किंकर जी महाराज के माध्यम से कहते ये आज के दिन भी अमृत बरसते के थे कौन मिले है एको साल अब मिले हुए हाथ ऊपर उठा मल बता दम बोल मिले है गुरु जी के थोड़ा काट के देखते हैं भाई प्रैक्टिकल कर रहे हो जगतीज के नहीं भले फांसी होती थी। लेकिन हमारे महाराज जी लाजवाब बात कहते कि अमृत बरसते एकर प्रमाण है प्रकृति में अमृत बरसते। अब आप लोग इतनी तेती जाए की जरूरत नहीं है अभी वर्तमान में राम कथा होते तेन का है ब्रह्म पयोनिधि मंदिर तुलसीदास जी महाराज उत्तरकांड में लिखते ज्ञान संत सुर आही और कथा तुलसीदास जी महाराज के निष्पत कथा सुधामति काढ़ी भक्ति मधुरता जाही कथा तुलसीदास जी लेकिन सुधा बोले अमृत का मंथन के क्षीर सागर का मंथन किया लेकिन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं वेद का मंथन किया गया और वेद के मंथन को संत ने मथा और उससे निकला तो वो क्या निकला अमृत निकला। कौन सा अमृत कथामृत। तो मैं पूछता हूँ अभी आप मन जिन सुना तो तेन का है कथा है कि नहीं भाई ये शरद पूर्णिमा और शिव भैया के ये माध्यम से पूरा संयोजन से राम कथा के बढ़िया होते कुल मिला के अमृत तो मिला थे ताव रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लेकिन रावण मर गए और रावण मरे के बाद सबसे पहली बधाई देवर कौन आते तेन में ध्यान रखू ये प्रसंग मन मिले सबसे पहली बधाई देवर को रही देवता मन
बड़ा ताजुब लगते देवलाल भाई। देवता मन पहले आते बधाई देवर, भगवान शिव बाद में आते और बाकी मन बाद में आते। ये पूरा कांड जैन हो ही नहीं रामचरितमानस में, राम जी के वनवास के पूरा कांड के कारोबार करने वाला देवता मन हरे। अब कई जन के कहते हमार घर के देवता परेशान करत है कहते कई जन मन तो तोर पाँव पर वो देवता न हो तोर घर के। यदि देवता होती तो देने वाला तब देवता, अब मांगा थे तो लेवता है, वो कहाँ देवता है। और राम हमारे रामायणी जी अनूठा शब्द बढ़िया कहते, तो मैं ध्यान चाहे हमारे तुलसीदास जी महाराज कहन कि देवता मन सबसे पहले बधाई दे बरा है। और एकरे से थी नहीं रामचरितमानस में, लेकिन भगवान राघवेंद्र सरकार कृपा करते, कृपा दृष्टि वृष्टि करी। तुलसीदास जी महाराज के दोहा नंबर 103 जैन मूलदे है, मैं ध्यान चाहूं। और एक बात लिखी अभय अभय किए सुर वृंद। केवल आज कृपा ऊपर थोड़ा चर्चा करबो बस, और ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लेवन, सबके समय देखत। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन रामचरितमानस में एक ठन ध्यान चाहूं, आप सब यहाँ पहुंचे बाद या कोई चीज आप मन पाए हो तो आप मन अपन पुरुषार्थ के बल से पाए हो कि कृपा के ताकत से पाए हो। यदि कहीं पुरुषार्थ हो ही तब पुरुषार्थ आपे हो ही, और यदि कृपा होई तब तो बहुत बातें बदल जाही। मोर दृष्टि से हमारे गुरु जी बढ़िया किंकर जी महाराज जी के एक बात शुरुआत करना मैं है। हमारे आश्रम में हमेशा निरंतर विवेकानंद आश्रम में आए, रायपुर में प्रवचन हुए हमारे गुरुदेव। एक दिन बहुत से चैनल वाले में पहुंचे नव पत्रकार में पूछे से बताइए आप किसी कक्षा में फेल हुए हो कि नहीं हुए हो। बोल पूछिस हमारे महाराज जी बढ़िया कहिस, बोल जब पूछे कि कोई कक्षा में फेल हुए है क्या नहीं, अत्यंत महान प्रवचन बोलते हो आप, तो का किस मालूम तेला में ध्यान से वो कहिस मैं है नहीं हमेशा फेल हुए हैं, पास ही नहीं हुए। जब ऐसा किस पत्रकार मन बुढ़ी पकड़ लीजिए। और यदि आप मुरारी बापूजी महाराज की इंटरव्यू लो नहीं, मुरारी बापूजी बताते पहले शिक्षक रहे कही थे, और 12वीं में वो समय 11वीं चले, ओल्ड मैट्रिक चले, तो 11वीं में लगातार 3 साल में कहा मुरारी बापूजी। तो ऐसे लगता है जिन मन फेल होते तो उन्हें मन कथावाचक बनते का। एक दिन कहा नहीं गुरुजी तो पता नहीं है, जिन ज्यादा फेल होते तेन मन का बनते मालूम, कथावाचक बनते, और कम फेल होते तेन मन नेता बनते। हम फेल पास के बाद निकाल, लेकिन रामचरितमानस और किंकर जी महाराज के इसमें सबों कक्षा फेल हुए हैं, तो जब ऐसने के हिस्सा सबके सब चुप हो गए। लेकिन हमारे गुरुदेव एक बात बोली संसार में जितने लोग जन्म लिए हो सब परीक्षा दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, सब परीक्षा दे रहे हैं। और यदि आप परीक्षा दे रहे हो तो कौन से डिवीजन से पास होगे ऊपर जाओगे बताइए आप। किंकर जी अनूठा बात बोली इस पे, आप कौन से डिवीजन से, बोले फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। तो हमारे किंकर जी महाराज की मैं न फर्स्ट डिवीजन आया न सेकंड डिवीजन आया न थर्ड डिवीजन आया, और कोनो कक्षा फेल हो के कितस तो मैं सचमुच बता था, तो फिर हंस के किस मैं कोनो कक्षा डिवीजन में पास नहीं होया। तो कैसे महाराज आप भी बोलत रहते फेल हो गए कि अरे फेल नहीं हो भैया मैं पास हुए हूँ, तो कैसे पास हो है, तो कैसे कृपोत्तीर्ण पास हो। सबके सब फेर के कहा रे ये कृपोत्तीर्ण आज के जमाना में ना ये सबसे बड़े बात है। जेन लड़का 1-2 नंबर पर फेल होते तब आज के 5 से 10 नंबर बढ़ गए कृपांक के, वो जमाना में कृपांक कहे, आज के जमाना में का कहते कृपोत्तीर्ण हमारे लिखतन हिंदी में था, और अंग्रेजी वाले मन का कहते कैसे पास है ग्रेस में, और प्रेस कर देते। तो हमारे गुरुजी एक बात की, इस संसार से जब जाओगे तो वहां जब होगा तो यही तो कहोगे मैं अपने सचमुच पुरुषार्थ से पास नहीं हुआ, गुरु के ईश्वर के कृपा से ही पास हुआ। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहें कि यदि तुलसीदास जी महाराज लभी पूछबे ये रामचरितमानस कहते बढ़िया रचना कैसे कर रहे, तो बताइए मैं गुरु के कृपा से ही कर पाए। तो अंत में एक बात कह पूरा कर, मैं एक कृपा दृष्टि माने भगवान
जब भी कखरो ऊपर कृपा करते चरण से भी कृपा करते और एक बाद कर से भी कृपा करते और नयन से भी कृपा करते। और जैन मोला प्रसंग मिले है वो कौन से हरे? तुलसीदास जी महाराज के कृपा दृष्टि करी विष्ट प्रभु देवता मन ऊपर कृपा के दृष्टि डाल दी भगवान। एक से बढ़िया संकेत करी से हमारे संकेत करे है। हाँ, एक ठन बढ़िया बात बोले इंद्र बुलेस के थे, आगे कथा आते बोला इंद्र बुलेस के थे और किस के थे, ये युद्ध के मैदान में अतः सबके सब मरे हैं, एक काम कर तेह वृष्टि कर दे का के मैं तो दृष्टि के वृष्टि करे हाँ और तेह का कर तक इस एक काम कर अमृत के वृष्टि कर दे। और जब अमृत के वृष्टि करीत के थे नहीं तो वहां बड़ा खतरनाक स्थिति आ गई। दोनों दल के मरे हैं, रावण दल के भी पूरा मरे हैं और राम दल के भी मरे हैं। जब अमृत के वर्षा हो थे नहीं तो वहां एक ठन घटना घटित के थे मालूम, जब का बंदर भालू मन मरे रही तेन सब जीगे की थे, लेकिन राक्षस मन मरे रही तेन जीवे नहीं करी। तब बंदर भालू मन आपस में गोठियावत रहा, एमर राक्षस रे अमृत तक एक ऊपर फर्क नहीं पड़ी। काबर आदमी मत ही सोची देख अमृत के वर्षा होए के बाद भी आदमी नहीं जीत तो वो कहा किस मालूम अमृत के वर्षा होए के बाद नहीं जीत तो बंदर भालू के सामान जी गए एक दूसरे ले देखे और वो किस एमन कैसे नहीं जीत ऐसे किस नहीं तो वो मन की जेकर से नहीं जीत कि पहली भी एमन ला फर्क नहीं पड़ी बाद में भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन महाराज जी बढ़िया बात की थे, ये बता सुनो थोड़ा सोचो, बंदर भालू मन सब जी गए और उसके फिर सब राक्षस मन जी जाती तो फिर दूसरा युद्ध शुरू होती थी नहीं। तो एक जन कहा गुरुजी वो मरे रावण तक परे रही नहीं तो कैसे वो जी जाती तक वो देखत रहते। हमारे किंकर जी महाराज विलक्षण व्याख्या करते हैं, भगवान की दृष्टि है वो वृष्टि जो हुई बोले भगवान के ही कारण ये हुआ, केवल इंद्र के कारण नहीं। और गोस्वामी तुलसीदास जी बढ़िया समन्वय करते बोले बंदर भालू माने तेन का सद्गुण है, बंदर भालू सद्गुण है और जितने भी राक्षस हैं वो क्या है दुर्गुण है। तो दुर्गुण को पुनः जीना चाहिए कि नहीं जीना चाहिए, उत्पन्न हो जाए दुर्गुण फिर तो दुर्गुण ला भगवान जानते फिर से उत्पन्न करे जरूरत नहीं है और ये सद्गुण है तेन दी जाए। और दूसरा मैं एक चीज यदि कहीं सब जी जाती मरे मन नहीं तो मैं ध्यान चाहता हूं भगवान राम ऊपर उंगली उठती बोले भरत और राम मिलिस नहीं तो बहुत बढ़िया बात तो वहां बताते नहीं बोले किसे हनुमंत लाल जी महाराज और कौन भरत जब संजीवनी बूटी लेकर आते रहते तो वहां जब मिलिस नहीं तो एक बात किस वहां से सीधा कहा आगे भगवान राम मेरे भगवान राम पूछे भरत ला ये हनुमान जी ला मोर भरत के बारे में क्या कहना है तो कि आपे सचन है दुरस भरत और राम एक है, भरत राम ही की अनुहारी सहसा लखन सकई नर नारी दोनों एक है। और बहुत शंका लगी इसकी है राम कैसे आ गए लेकिन दोनों में डिफरेंस है। बोले कैसे आपो मेर बाण है ओखरो मेर बाण है लेकिन ओखर बाण है नहीं आपसे भी खतरनाक। बोले कैसे आपके बाण राम बाण है आप मारू नहीं तो मारे के बाद आप मुक्ति देता हो लेकिन भरत के बाण ऐसा नहीं माने आप में मिली कब जब बाण पर ही राम के तब। लेकिन ओखर मेर बाण है तेन का है पता पला ओखर मेर जेन बाण है नहीं तेन जियत जियत भगवान में पहुंचा देते ऐसा बाण है भरत मेरा। और रामचरित मानस में लिखते कि राम दर्शन का यदि फल है तो भरत दर्शन है। और एक से कृपा दृष्टि के चर्चा कर बोलो वो डर के भी दृष्टांत एक जन बहुत विनोद वाले दृष्टांत कबू कबू कहता आज भी आदमी मन दवाई बेचते नहीं क्या बोलते मानो ये राम बाण दवा है चिल्लाते आदमी मन राम बाण दवा है। एक जन तो दवाई का नाम रखे रहा कीड़ा विकट हो गए राम बाण दवाई छिड़की तो फर्क नहीं पड़ी तो डुप्लीकेट एक जन मंजन बेचे गाड़ी में तो वो भी बोले ये राम बाण मंजन है और जब वैसे बेचा रहे मैं बोल पूछे में राम बाण मंजन है तो ये बता ये राम बाण मंजन है तो एक से बेच के कैसे करता कि दांत चमकेगा मसूड़ा मजबूत होगी मुंह का दुर्गंध समाप्त हो जाएगा इसे कहा रहा लेकिन जिन मंजन बेचत रहे देख रहे दांत तक झड़ गए रहा तो किस राम बाण के धोखा भाई राम बाण के तो हुई ने
वो राम बाण मर जाने की था तो वो किस बाबू तो पता नहीं ते नवा आया चेकर से थी कि मोर झर गए तुम्हार बचाए पर बेचा था तो बेकार राम बाण नहीं मिले रे तो राम का बाण ही मोह को मार सकता है। तो एक कृपा दृष्टि में 3 दृष्टि में ध्यान चाहूं, माने कृपा दृष्टि ईश्वर का यदि दृष्टि पड़ जाए तो उसको मैं ध्यान चाहूं मुक्ति भी हो सकता है। और एक दृष्टिपात जो करते हैं भगवान, जब गुरुदेव किसी शिष्य को एक नजर से नीचे निरंतर देखे तो उस बात को उस दृष्टि को कहते हैं कृपा दृष्टि। और जब दृष्टि हो जाता है तो उसको कहते हैं क्या, लोगन मन अलग अलग नाम दी, ये दृष्टिपात करत रही। एक दिन तो हमारे किंकर जी महाराज ऊपर भी बात है, हमारे एक जन गुरु जी बुलाए, मैं बताऊं, मैं नाम नहीं ले बताऊं, ओकर परम भक्त है, ओखरे किंकर जी के आवाज में ही बोलते और किंकर जी के ही प्रवचन करते। वो बताइए एक दिन किंकर जी के दर्शन करे गए कहा और एक बात बैठे किथे नहीं तो गुरु जी लगातार देखिस की थे। और जब गुरु जी लगातार देखिस की थे नहीं तो वो जन प्रवचन कर रहे थे बार बार मोरे ढल देखत के ऐसे कर दे कहा ऐसे। तब बाद में ओकर गुरु जी संगे दर्शन करेला और गुरु जी जब पूछिस जब तोल देखा रही से गुरु जी है किंकर महाराज जी है ते दूसरा डहर मोल काबर कर दे तो मोल संकोच लगे तेकर से ती दूसरा डहर कर दो काबर गुरु जी लगातार देखत काबर देखत। लेकिन वो बताइस कि वो देखत भर नहीं रही छे तो ऊपर दृष्टिपात करत रही से भैया तोल पता नहीं रही छे। तो संत का दृष्टि आपके जीवन को बदल सकता है। किंकर जी महाराज के शब्द है मानस का एक कण एक क्षण भी आदमी के जीवन को बदल सकता है। एक कहीं एक कृपा दृष्टि काखर मन ऊपर सब ला देखी और दूसरा ढर चलबो तो मोल बात याद आवत है, बोले एकर से राम के बाण ऊपर बात उड़े थे, राम जन ला मारे है फिर अमृत पाके दोबारा यदि वो जी गए तो राम के बाण के का कमाल, मुक्त हो गए रामाकार भय तिनके मन। जो राम में विलीन हो गया वो पुनः यहाँ आने वाले नहीं है। तेकरे से ती दुर्गुण लने जिए सद्गुण ल जिए और एकर से ती कृपा की दृष्टि। और चले भगवान के कर ऊपर तक कर सरोज सिर पर से याद आवत है। फिर भगवान राघवेंद्र सरकार हो कहाँ की तो धीरे धीरे जब धनुष यज्ञ में जब जाते ओखर पहली रास्ता में मिलिस का धनुष यज्ञ और काखर बीच में मैं ध्यान चाहूं विश्वामित्र जी महाराज के यज्ञ के बीच में एक जगह मिलते और वहां जब चलत रहे थे नहीं भगवान राम आगे बढ़ गए और भगवान राम आगे बढ़िस नहीं तो तुरंत पूछिस गुरु वशिष्ठ जी महाराज नहीं बते ये काय देखिए एक नारी के स्वरूप है और पड़े हुए पत्थर बन के तो भगवान राम पूछे से कौन है गुरुदेव। अब प्रश्न एक ठन आप मन से मैं ध्यान चाहूं ये बता गुरुदेव विश्वामित्र पहली बताना रही कि नहीं ये पढ़े है तेना अहिल्या के लेकिन गुरुदेव नहीं बताइस जाने काबर नहीं बताइस काबर मालूम एकर से नहीं बताइस यदि ईश्वर है और जीव के जीवन में समस्या है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, गुरु की दृष्टि ईश्वर की दृष्टि उस पर पड़नी चाहिए। और दृष्टि पड़ गए घर ऊपर और देखिस तक किसे कोने गुरुदेव तो कही गौतम नारी ये कोने गौतम के नारी है तो ये पड़े कैसे है तो किस होकर शराब के कारण ये पत्थर हो गए तो किस भगवान ने का चाहते तो चरण कमल रज चाहती तो का करूं ये चरण कमल रज चाहती तो मैं का करूं तो गोस्वामी तुलसीदास जी के लेखनी कृपा करहु रघुबीर माने ईश्वर है वो चरण से भी कृपा करते हैं कर से भी कृपा करते हैं और नयन से भी कृपा करते हैं क्योंकि भगवान का पूरा शरीर है वो कृपामयी है। मैं ध्यान चाहता जास कृपा का टाक्षसी मुंह को होई बाचाल हम सबकी रक्षा करे वही है दीन दयाल। तेकर से मैं ध्यान चाहूं हमला जन्म दे तौनो ओकर कृपा है जी 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 और मरण भी कर ही तौनो ओकर लेकिन लोगन मन में एक ठन बात उठते मैं ध्यान चाहूं बोले कौन समय भगवान शंकर के एक ठन बात लेना वो जल्दी से पूरा करता जब सती ले बताई जय सच्चिदानंद जग पावनस कही चले मनोज न सामन जी प्रणाम कर दीजिए कौन है भगवान शंकर है और भगवान शंकर पांव परिस नहीं तो सती पूछी जे कौन है
तो किसी सच्चित आनंद के देने वाला पार ब्रह्म परमेश्वर है। वो कि इसमें बात मानने वाला ने मूल विश्वास नहीं है। काबर ये करत का है तक ही एक बाई गंवा गए थे लख हो जाते तो कि जिन अपन बाइल नहीं खोज सके तो दूसरा के ख्याल रखिए। और दूसरा वो पूछे बोले ये का करत है तो ये रोवत है तक जे रोवत है ते ना सचित आनंद कैसे तक इसे कर बाई कैसे गंवाई तक हिरन ला मारे बरगिस नकली तो कौन असली है कौन नकली है। और आप सच्चित आनंद कहते हो, सत्य को भी जो नहीं जान सकता नकली असली को नहीं जान सकता वो सच्चित आनंद। तो ये चीज मोर बाई गंवा के कि कौन ला पूछा थे तो किस पेड़ पौधा पूछा थे तो किस मोला भरोसा नहीं है सती कह दीजिए। तब भगवान शंकर कहते चल ओकर ऊपर भरोसा नहीं है मोर ऊपर भरोसा है ना मैं तोर गोसैया होता। ध्यान चाहूं तुम्हारा भरोसा है ना। तो एक बात कह के पूरा कर दो मैं काबर समय देखा वो बात याद आते भगवान शंकर को ने भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपना। भगवान विश्वास के देवता है और विश्वास के देवता ऊपर वो बाइल विश्वास नहीं है। टीकाकार मन के सबसे बड़े समस्या सब ला सुना सकते हो बाई नहीं सुना नहीं टीकाकार मन ला पूछ ले का झल ये मैं रात के जाते नहीं आगे खरखरिया के कर दरवाजे नहीं खुला है। हमारे मुरारी बाबूजी के शब्द वो का थे मालूम वो ये कहते पड़ोसी नहीं सुना है मित्र नहीं सुना है वो खर बाई नहीं सुना है और जे खर बाई सुनते थे खर सब सुनते। सुना था ना मोर सुना था कि नहीं तो मोर सुना था कहे जरूर थे अपन ला बचाना जरूरी है। मूल फेर याद आगे का करो नहीं बोलो कहता मूल फेर बात याद आगे मालूम एक जन बोल कहा है जल्दी जाए करो जल्दी आए कर रामायण ले। एक दिन 12 बजे की बात की और वो जेखर घर के रीति है बफर सिस्टम वाले आजकल चलते हैं 12 बजे मतलब ठंडा मिलते तो वो दिन नहीं खाई घरे में खाओ के और बाई फोन कर दी तो वो राम के देखत रहे 12 बजे के बाद पहुंची बाई जो खींची अधिक बजे रात के तमाशा लगाए रामायण पढ़ता मंडली खोले मंडली चिल और एक बार जब इसने की नहीं तो बेचारा चुप खायल धरी और चुप खायल धरी नहीं देख घटना घटी मालूम भाई खिसियावा मैं बोल रही हूँ ना कल के बाद ऐसे मत करना फिर चुप खाई दार एकदम ठंडा गा मालूम और घी डाल दे रहा है और बाई एकदम गर्म और जब कि मैं इतना बोल रही हूँ तब तो बोलो ऐसे कि तो गोसैया बड़ा तेलोखर मोड़ी में रख दी कटोरी ला ये क्या कर रहे हो ऐसे कहते गर्म हो गए पिघल गई। तो ये टीकाकार मन के बड़ समस्या है भगवान शंकर के भी वही समस्या बात नहीं माने। अंत में एक बात होते तेने बात मैं कही दूं क्या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कही जब भगवान के परीक्षा ले बस सती चल दिस और भगवान शंकर ऊपर भरोसा नहीं करिस तो गोस्वामी तुलसीदास जी एक शब्द लिखिन यदि तोर हिसाब से यदि तोर काम होते तो भगवान की कृपा है और तोर हिसाब से यदि तोर काम नहीं होते तो भगवान की इच्छा है हर इच्छा भावी बलवाना और एक से सती परीक्षा लेते वो खर नहीं कल्याणा। तो अंत में मैं ध्यान चाहूं चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर भगवान के चरण के धूली। अब एक बात जब मिलिस नहीं तब पत्थर नारी हो गए माने जड़ का हो गए चेतन हो गए। तो ये भगवान के चरण के कृपा में जल्दी ले दें और होती है उचल तक एक ठने तेन का है कर कृपा। रामचरित मानस में बिकट झन लई से कर कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर में ध्यान चाहूं दोहा नंबर 30 स्पष्ट करते काखर ऊपर भक्ति के पक्ष लेते देख रहे भगवान पक्ष लेते। अंत में एक बात बोल के पूरा कर दो कृपा हम सब के ऊपर है लेकिन कृपा के एहसास आप लोग होना चाहिए। मानव तन पाहन मैं तो कहता मंडली वाले मल्ला और हम सब ला राम कथा से जोड़ दे है ये कतका बड़े कृपा आप ला एहसास नहीं है। मैं ध्यान से आता हूँ हम अतका सब पूछते कि वहाँ फोन आते हैं गुरु जी आबे का अतका सब पूछते और रामायण से नहीं जुड़े रहते तो ऐसे लगते कुकुर नहीं पूछती। खैर ओकरो दृष्टांत मैं नहीं बताऊं लेकिन एक से अंत में कहा मैं कर सरोज सिर पर कैसे गिद्धराज जटायु के दोनों पाखी कटे हैं और पाखी कटे हैं ना तो राम 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 कहते सुमरत राम चरण जिन रेखा माने पड़े हुए हैं
रामचरितमानस के गिद्धराज जटायु और एक से बोले लोगन मन क्या छत्तीसगढ़ी में बोलते ये गिद्धराज जटायु हमें सब उड़े, लेकिन उड़े नहीं तो ऊपर में उड़े देखे तरीला, ऊपर में उड़े देखे तरी कोनो में मरे हुई का मरी। लेकिन आज जीवन बदल गए, जिन दिन रावण सीता का हरण करे और वो बचाए बर दौड़ते पर हित के खातिर अपन प्राण लग त्याग थे, और जब आंखी कट गए पड़े है भगवान ऐस और गोदी में ले ली, और जब वो मेरे हाथ ला इसे स्पर्श करिस नहीं तो तुलसीदास जी लेकिन कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुबीर, वो में लिखी चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। फिर ये मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का किस फिर मैं ध्यान चाहता हूँ, ये में कृपा दृष्टि कर वृष्टि प्रभु, कृपा के दृष्टि और वृष्टि दोनों तक कर से गिद्धराज जटायु के चरण से कतका झन के जीवन सुधर के तेकर से थी। अंत में एक बात कही के केवट ला भगवान के दोनों चरण मिल गए। केवट कौन से कर्म करे रही से हमारे किंकर जी महाराज किस कोनो की इंटरव्यू ले किस कौन सा पात्र है केवट, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के उस शब्द में बढ़िया उत्तर देते केवट कोई पात्र नहीं है, केवल कृपा पात्र है। और जब काबर पहले शब्द बोलते कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करू जही तो नाम न जाई, जब वो कहते ले भैया तोरे नाव झन जाए हमर जाए कि कृपा जब कर देते मैं ध्यान चाहूं, और कृपा हमर शिव भाई ऊपर भी बरसे हुए तभी अति सुंदर भवन बना है। आप सबके ऊपर कृपा बरसे है तभी शरद ऋतु में ये कथामृत निरंतर पियथन, और यदि ऐसा रही तो पूनम के रात में ध्यान चाहूं प्रकृति नहीं बदले, अब प्रकृति बदल दी तब हो अपन स्वाभाविक गुण बदलने वाला नहीं है। चंदा से आज का गिरते अमृत कई थे, लेकिन आप ध्यान चाहूं आज के बाद शीत बरस ही शुरू हो गया, और शीत बरसी तेन में अमृत आही। एक हर प्रमाण कैसे मिली भागीरथी भाई, एक हर प्रमाण बिल्कुल है। आज के बाद साग सब्जी अपने पर मिठाई डाल लेतेगा, टमाटर के स्वाद बदल जाही। मैं व्यवहारिक बात कर रहा था, आज के बाद जब का सब्जी अभी तक के गोभी 12 महीना आवत है फूल गोभी, लेकिन फूल गोभी में स्वाद नहीं है, टमाटर आवत है स्वाद नहीं है, धनिया है मत पूछो बनिया वाला है हिसाब किताब है जाने वो कैसन हो तब वो बेच के चलावत है सरत फ्रिज में रखत तब, लेकिन खुशबू नहीं है। लेकिन अब जन चंद्रमा के किरण जन पलही राम कथा शशि किरण समाना ये कथामृत निरंतर बरसत है। तो मैं ध्यान चाहूं आप सबके ऊपर भगवान की कृपा बने रहा है, हम सबके ऊपर भगवान की कृपा की दृष्टि होत रहा है, ओकर दृष्टि बने रही तो हमारे जीवन में कभू गड़बड़ी आने वाला नहीं है। और यही बात कह के कि कल फिर आंखों में अश्कों की बरसात होगी, कल फिर आंखों में अश्कों की बरसात होगी, नई सुबह नई रात होगी। मुसाफिर आप भी और मुसाफिर हूँ मैं भी, किसी न किसी मंच में फिर मुलाकात होगी। एक से देवलाल भैया क्षमा चाहूँ, बहुत झन मोल नहीं जाना है मैं, हाँ यही मोलो अभी मजाक करत रही से मन हाँ कि यह बेमेतरा जिला के ये पीला दूसरा ढर जाग भले नरियावत रही थे। तब मैं बता देता हूँ सचमुच मोर नेरुआ कुआज गाँव में कटई कुआं में मोर पिताजी भाई मन साहब अभी भी आना जाना रहते यार, तिहार में आता हूँ। कई बार रजत भैया मिलते तो कहते कहाँ घर जाता तिहार मारे बार, हाँ तो यहू डहराए कर रामायण में मोल धमकाते वो कई बार बोलते। तो मोला ने ये छत्र कार्यक्रम आज डबल कार्यक्रम है तब बोले मैं के बजे पहुंचो बात के बात है, लेकिन बेमेतरल नहीं छोड़ सको नहीं भूल सको। जे नेरुआ गड़े तेल कैसे भूल पेगा, कुआं निकल गए तेन मैच का सन्नर याद बस कुछ नहीं है। तो पुनः त्रुटि क्षमा मांगत बोलिए लखन श्री राम। Oh
तैबन करे राम हम तो माया भुलाए कुल नहीं तो भजन राम हम तो माया भुलाए कुल नहीं तो भजन राम हम तो माया भुलाए पिंजरा के सुआ पढ़ाओ कैसे राम मोर मन के कल्पना बताओ कैसे राम मोर मन के कल्पना बताओ कैसे राम मोर मन के कल्पना पिंजरा के सैया का बोली बोले राम मन के कल्पना ये बताओ कैसे राम मोर मन के कल्पना बताओ कैसे राम मोर मन के कल्पना जिंदगी के नैया आगमन दीपार मझधार माखड़े हो नहीं दिखे मझधार माखड़े हो नहीं दिखे डोगहार मझधार माखड़े हो जिंदगी के नैया अगमन दीपार मझधार माखड़े हो नहीं दिखे डोगहार मझधार माखड़े हो नहीं दिखे डोगहार मझधार माखड़े हो दिखे मझधार माखड़े हो नहीं दिखे डोगहार मझधार माखड़े हो नहीं दिखे डोगहार मझधार माखड़े हो नहीं दिखे डोगहार मझधार माखड़े हो बोलो राधे रामचंद्र की जय हो। संध्या के नील गगन में छिड़की है कुमकुम लाली। संध्या के नील गगन में छिड़की है कुमकुम लाली। और कुछ लोग ऐसे बैठे हैं खाली। जरा जोरदार बजा दो ताली, जरा जोरदार बजा दो ताली, जरा जोरदार बजा दो ताली। जी हाँ, सचमुच में बहुत ही सारगर्भित व्याख्या और उतने ही सुमधुर गीत संगीत के माध्यम से आपने जनमानस को सराबोर किए हैं। और मैं तो यही कहूंगा, यही गोदावरी छिप्रा गंगा संगम का किनारा है, पतितों को पावन करती बहती गंगा की धारा है। अरे बांट रहे हैं ज्ञान प्रसादी गुरुजन अपने भक्तों को, बांट रहे हैं ज्ञान प्रसादी गुरुजन अपने भक्तों को। और मोहभट्टा के इस पावन मंच में आज कुंभ जैसा नजारा है, आज कुंभ जैसा नजारा है, आज कुंभ जैसा नजारा है। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। और निश्चित रूप से आपकी पावन प्रस्तुति ने सबकी मन को भाई है। और कैसे दे विदाई यह मन में शंका जताई है। जी हाँ, और चूंकि समय की नजाकत को देखते हुए परमादरणीय हमारे व्याख्याकार महोदय को और अन्यत्र जाना है। और आदरणीय आयोजक भैया का निर्देश था, आदरणीय उत्तरा भैया भी पीछे में बैठे हैं, तो कम से कम 5 मिनट ओकरो व्याख्या हो जाती है और एक छोटे संगीत हो जाती है। हमार गुरु जी ला हमन विदाई देवो, है ना, हमार गुरु जी विदाई देवो। और 5 मिनट, सिर्फ एक 5 मिनट उत्तरा भैया के व्याख्या और एक छोटे सी संगीत, और फिर आप पूरा चमारी की टीम ला हम विमान से सादर विदा करेंगे, है नी। तो आदरणीय अनिल भैया से विनम्र आग्रह है और
कि हमारे राम राजेश गुरुजी ला ये मंच से सादर विदाई दे और मंच में व्याख्यान के लिए मैं सादर उत्तर भैया सादर आमंत्रण भेजाऊं। सिर्फ 5 से 10 मिनट, 5 मिनट आप लोग जितना बोलना है। आदरणीय डॉक्टर शंभूलाल साहू जी आप भी आइएगा और हमारे राम राजेश गुरु जी का अभिनंदन विदाई समारोह की बेला में आप आदरणीय खिलावन वर्मा जी आप भी आइए। और हमारे हंसदा से पहुंचे हुए हैं हमारे मानस के आयोजक समिति के समस्त सदस्यगण, आपका भी प्रस्तुति इस मंच में होना है और निश्चित रूप से हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जितने भी सहपाठी गांवों से पहुंचे हुए हैं, जी हाँ, आदरणीय राजेश वैष्णव जी का भी शुभागमन हुआ है। बहुत ही प्रसिद्ध भजन गायक, आप भागवत कथा के माध्यम से उनको सुनते हैं, यूट्यूब टीवी के माध्यम से भी सुनते हैं। निश्चित रूप से बहुत ही सुमधुर सुगम संगीत के साथ आदरणीय सर जी जनमानस को सराबोर करते हैं। और ऐसे महान मानस कारों का आगमन निश्चित रूप से मंच की गरिमा को बढ़ाती है। और लीजिए गुरुदेव, भविष्य में यही प्रकार के मंच अगर सज ही संवर ही तो आपका स्नेह, आपका प्यार, आपकी दुलार ये मंच मिलत रहा है। और आदरणीय उत्तरा भैया से विनम्र आग्रह करा था कि जिला मानस संघ के संगठन के संबंध में भी 2 शब्द काबर आप नवागढ़ ब्लॉक से होता तो मजबूती बनाए खातिर पर अपन चिंतन में ले लो बात लीजिए। हाँ, एक व्याख्या उकर बाद फिर भजन में जुड़बो। अंतिम भजन एक पश्चात तैयारी है। हमारे नारी शक्ति यहाँ पर विराजमान है श्रीमती हेमलता साहू के साथ परम आदरणीय इकेश साहू जी और समस्त सदस्यगण। ओकर पश्चात जय गंगा मां मानस परिवार नेवनारा। ओकर तत्पश्चात आदरणीय नरोत्तम वर्मा जी की भी पावन उपस्थिति है। ओकर बाद आदर्श बाल मानस मंडली हंसदा। ओकर बाद फिर ताला वाले भैया मन है, पीपरहट्टा वाले भैया मन है और खंडसरा वाले भैया मन है, भाई कुमार भी है। और ओकर भी प्रस्तुति हो ही, बहेरा वाले भैया है ओकरो प्रस्तुति हो ही। तो लगातार हम कार्यक्रम से जुड़बो और पूरा ये रात ला भगवान के श्री चरण कमल में समर्पित करत आज आप सब ला शरद पूर्णिमा और वाल्मीकि जयंती के शुभकामना प्रेषित करत आओ। ये मन सादर समर्पित है श्री राम रसिया मानस परिवार के प्रसिद्ध व्याख्याकार महोदय उत्तर साहू जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। हाँ, कटिया से भाई धर्मेंद्र साहू जी भी पूरा टीम के साथ विराजमान है। और निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक पल के हम सब गवाह बने बर जाते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित्वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाई गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री रामचंद्र जी, जगत जननी मातेश्वरी श्री सीता जी, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज, आयोजक समिति के समस्त आयोजक बंधु, मानस पंडाल में विराजमान मानस प्रेमी सत्संग प्रेमी संत समाज, भगवत भाव से आप सबके श्री चरण कमल में सादर नमन करत हम प्रयास करबो बुद्धि के अनुसार बहुत ही संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे। शिव शंकर ला पार्वती पूछिन भेद लगा के सुना दे स्वामी प्रभु कथाला सुनी हो चेत लगा। मातेश्वरी पार्वती हाथ जोड़ के भगवान शिव जी के पास कहे लगिन के कृपा करके मोला राम कथा सुना दे प्रभु। भगवान शिव जी कहिन देवी, शिव जी कही थे सुन ले उमा राम नाम है सार, सबके तन औ मन मा बसे है ओ जगत के पालनहार। भगवान शिव जी कहे लेकिन देवी परमात्मा के नाम सार है ओ जगत के पालनहार है।
अब हमला बहुत संक्षिप्त चर्चा करना है 5 से 10 मिनट के बीच में। सबसे पहले हम विचार करी जेकर हम चर्चा करत हन और राम आथे कहाँ ले, राम के स्वरूप का है। अब काला कहे जाए राम ऐस कहाँ ले भगवान राम। रामचरितमानस में गोस्वामी जी पूछेगी बता आपके दृष्टि में राम कहाँ ले। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के बाल कांड में लिखे विश्वरूप व्यापक भगवान, ये पूरा विश्व परमात्मक स्वरूप है। अते धरि देह चरित कृत नाना, ये पूरा विश्व परमात्मा के स्वरूप है और पूरा विश्व रूप परमात्मा है। और देह धारण करके राम रूप मांगे। भगवान शिव जी कहीं आपके दृष्टि में का है रामचरितमानस तो आप रचनाकार हो। भगवान शिव जी कहीं हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान शिव जी कहीं परमात्मा हर रूप में पूरा संसार में व्याप्तमान है। मंदोदरी भी 10 श्रावण समझेन कहीं नए पति देव बात लमान। विश्वरूप व्यापक भगवान विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास। मोर बात में विश्वास करते हैं, बात ल मान। पूरा विश्व परमात्मा के स्वरूप है। अब कैसे मान ली हम पूरा विश्व परमात्मा के स्वरूप है। जैसे एक गांव का नाम है मोहभट्टा, ता जेनमेर कार्यक्रम हुआ थे रामायण के कार्यक्रम तेनमेर हम मोहभट्टा के परम सम्मानी श्रीमान शिव साहू जी के घर हम मोहभट्टा है। ये तो खर घर है, ये है तो खर आंगन है, तो गली मोहभट्टा है। वो तो गली तो रोड हम मोहभट्टा है, वो तो रोड है। स्कूल में जिन में नवधा कार्यक्रम हुई एक साल वो हम मना रहे नो मेरे मोहभट्टा है, वो तो मैदान है। ता मोहभट्टा कौन में रहे। ये सब मिला के शिव साहू जी के घर, ये आंगन, गली खोर, नवधा मंच के पास रोड, खेत खार, गांव बस्ती सब मिला करके मोहभट्टा है। वही प्रकार से ये पूरा संसार पूरा विश्व मिला करके परमात्मा के स्वरूप है। एक एक क्षण अकेला नो है भगवान के स्वरूप। हाँ, परमात्मा केवल शरीर धारण करके जाते, जन्म लेने वाला नहीं है। वो जन्म नहीं लेवा है तो रामायण मत लिखा है। राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एकते एका। परमात्मा जन्म लेते के लिखा है। राजा दशरथ ले जाके पूछिन पत्रकार मन कहीं नहीं राजा हमन सुने तोर घर जन्म ले कही के अवतार हो है भगवान के। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखे हैं विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। रामायण में गोस्वामी जी लिखे परमात्मा का अवतार हो है के तोरे घर में होए है, हम आए हम कुछ छपावो कह के। सही बात है, भगवान अवतार लेका है। राजा दशरथ कहीं नहीं आए जी अवतार नहीं लेतो, वो तो जन्म ले है। पूछिन ऋषि मुनि मनता देखे है जन्म ले तो घर में परमात्मा देखे है। राजा दशरथ की मैं देखे नहीं होता सुने हम। पुत्र जन्म दशरथ सुनिकाना अमानहु ब्रह्मानंद समाना। राजा दशरथ जी के मैं पुत्र के जन्म हुए है सुने हाँ देखे नहीं। ऋषि मुनि मन कहीं अगर आपकी आज्ञा होती तो रानी कौशल्या में पूछ ली हमन, माता कौशल्या के पास पूछ ली कि सही भगवान के अवतार हुए है कि जन्म हुए है, जाके पूछ लो। ऋषि मुनि मन की न जा करके कहीं माता हम सुने हैं गोस्वामी जी रही के रामायण में भगवान के अवतार हुए है। राजा दशरथ जी के पास गए तो कहीं भगवान के जन्म हुए है, आपके क्या कहना है। माता कौशल्या कही न तो भगवान के अवतार हुए न जन्म हुए तो वो तो प्रगट हुए है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वो तो प्रगट हुए है। ऋषि मुनि मन आश्चर्यचकित हो गए कि मामला समस्या के बजाय उलझत जाता। समस्या हमार उलझत जाके सुलझत नहीं है। भगवान के पास गिनो जा करके कहे लगिन हे प्रभु कृपा करके आप बताओ संसार वाले मन के कहना है आपके अवतार हुए है, आपके पिताजी कहना है जन्म हुए है, आपके माताजी कहना है प्रकट हुए है। सही का है महाराज, कौन वाला सही है। भगवान श्री रामचंद्र जी कही ए वाला है सही न है। संसारिक लीला करे बरे असलियत मत होए। विश्वरूप व्यापक भगवान अते धरि देह चरित कृत नाना। मैं केवल देह धारण करता हूँ काबर
जब जब हो ही धर्म कै हानि अब बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब ये धर्म के हानि हो लगते विश्व माँ ये चराचर माँ तब तब अब तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा शरीर धारण करते परमात्मा अनेक प्रकार के और ही कृपा निधि सज्जन पीरा। विभीषण जी के शरणागति में साफ भगवान श्री रामचंद्र जी कही दिन विभीषण जी शरण में कही नहीं महाराज नाथ दशानन कर में भ्राता अब निश्चर वंश जन्म सुख दाता। हे नाथ मैं दसी रावण के भाई हूँ मोर जन्म राक्षस कुल में अवतार हुए है। भगवान श्री रामचंद्र जी गदगद हो गए हृदय से लगा लीन कहीं इनके सखा शंका मत कर तुम सारी खे संत प्रिय मोरे। ऐ विभीषण तुहरे जैसे संत मन मोर प्रिय है अब धर्म देह नहीं आननी हो रे। मैं कोई दूसरा कारण नहीं है मोर जन्म लेके तुहरे जैसे संत मन मोर प्रिय है और संत के हित के करे बर मैं अवतार लेता हूँ ए शरीर धारण करता हूँ कोई दूसरा कारण नहीं है। ये प्रकार से परमात्मा ये संसार में हम सब ला सीख दे के कारण हम सबके कल्याण के लिए ये रामचरितमानस रूपी ग्रंथ लगो स्वामी तुलसीदास जी लिख के रखे हैं। एक आदि कवि जन है वाल्मीकि जी आज जयंती है पावन जयंती शरद पूर्णिमा के अवसर में जान आदि कवि नाम प्रताप वाल्मीकि महाराज जी जो आदि कवि रामायण के लेखक पहली नंबर के लिखने वाला संस्कृत भाषा में जान आदि कवि नाम प्रताप अभय सिद्ध करी उल्टा जापू उल्टा जाप करीन परमात्मा के नाम के और सिद्धि प्राप्ति कर लें। आप सब जाना तो मानस के चौपाई में स्पष्ट है उल्टा नाम जपे जग जाना अब वाल्मीकि भय ब्रह्म शमाना। वाल्मीकि महाराज जी रामचरितमानस की रचना करीन। ये रामचरितमानस का चीज है चारे वेद पुराण अष्टदश अक्षयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के रस जेखर रचनाकार लिखने वाला वाल्मीकि महाराज जी जो नाम के महिमा जानी आज परम सौभाग्य से शरद पूर्णिमा के पावन अवसर में श्रीमान शिव साहू के यहाँ बड़ा पावन नाम है भैया। भगवान शिव जी ही रामचरितमानस की रचना करे है रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर जी रचना करके रामायण अपन मन रूपी मानस में रखे रही से भगवान शिव जी है और परम सम्मानी श्रीमान शिव साहू जी हा रामचरितमानस के मानस गोष्ठी करके बेमेतरा क्षेत्र में रचना कर दी। बड़ा पावन मंच हाँ बड़ा पावन कार्यक्रम शरद पूर्णिमा के पावन बेला में ये परम सौभाग्य और मोह भट्टा जी से गाँव जी हाँ आए के बाद मनुष्य के मोह समाप्त हो जाए ऐसन पावन गाँव और ऐसा सुंदर शरद पूर्णिमा के पावन अवसर में कुछ घड़ी कुछ पल परमात्मा की चर्चा करे के अवसर प्राप्त हुई। समय हमला संकेत करत है संचालक महोदय 5 से 10 मिनट के बीच चर्चा करे के संकेत करेली हैं। एक सुंदर मार्मिक भजन मैं अपन वाड़ी ले मेरे विराम ले बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। पुरखा के अंगना माँ भाई रूध काटा भैया जय हो और तीरिया के कहना माँ बेटा मांगे बाटा मांगे बाटा दादा हो गे गरु गरु दाई हो गे हरू हरू और लोटा बन गे चरु बोली बन गे करू मिर्चा की के पानी ला और पढ़न फिर धरन नहीं तुलसी के बानी ला। बोलो राजा रामचंद्र की जय।
की कहानी हो जी हो जी हो। ये तुलसी की वाणी राम की कहानी हो जी हो जी हो। ये तुलसी के बानी संत के जुबानी हो जी हो जी हो। कल जुग हावर ले अवतार, कल जुग हावर ले अवतार। गंगा के पानी राम की कहानी हो जी हो जी हो। तुलसी के बानी संत के जुबानी हो जी हो जी हो। जय हो। नहीं मानते कर बरकतवा हो जाते, नहीं मानते कर बरकतवा हो जाते। नहीं मानते कर बरकतवा हो जाते, नहीं मानते कर बरकतवा हो जाते। जुगावर ले अवतार, जुगावर ले अवतार। गंगा के पानी राम की कहानी हो जी हो जी हो। ये तुलसी के वाणी संत के जुबानी हो जी हो जी हो। गंगा के पानी राम की कहानी हो जी हो जी हो। ये तुलसी के वाणी संत के जुबानी हो जी हो जी हो। ये गंगा के पानी राम की कहानी हो जी हो जी हो। ये तुलसी के वाणी संत के जुबानी यहाँ बरसत है अमृत धारा, यहाँ बरसत है अमृत धारा। पियो पियो रे चतुर नर हो जाओ वापस नारा, पियो पियो रे चतुर नर हो जाओ वापस नारा। यहाँ बरसत है अमृत धारा, यहाँ बरसत है अमृत धारा। पियो पियो रे चतुर नर हो जाओ वापस नारा, पियो पियो रे चतुर नर हो जाओ वापस न्यारा। पियो पियो रे चतुर नर हो जाओ वापस न्यारा, पियो पियो रे चतुर नर हो जाओ वापस न्यारा। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो, पति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय सिया राम हो सबको हमारा, हुई प्रभु कृपा तो मिलेंगे दोबारा। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। ये थी बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति श्री राम रसिया मानस परिवार चमारी खंडसरा की। बहुत ही सारगर्भित व्याख्या और उतनी ही सुमधुर गीत संगीत के माध्यम से आपने अपने व्यस्तम समय को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए इस रथ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आयोजित परम आदरणीय शिव साहू के निज निवास में जिला मानस संघ की ओर से यह एक दिवसीय विशाल मानस संगोष्ठी प्रतियोगिता में आपने महती भूमिका निभाई है।
हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और एक निवेदन आया था, आइए सर। हमारे क्षेत्र में एक से एक प्रखर मानस के संगीतकार, गीतकार, व्याख्याकार मौजूद हैं, परंतु हमारी कुछ कमी है जो हम नहीं पहचान पाते। ऐसे हमारे मानस के बहुत ही सिद्धहस्त गीतकार हमारे बीच में उपस्थित हैं और अपनी ओर से प्रभु के चरणों में गीत समर्पित करना चाह रहे हैं। और आदरणीय संतों का विदाई के लिए मैं आग्रह करूं भाई अनिल रजक जी से, और निवेदन करूं परम आदरणीय श्री हरिराम साहू जी से, और अच्छा पोषण साहू, बलराम साहू, खेलेंद्र पाटिल और हीरा राम सिन्हा बहेरा निवासी से आप सभी आइए और हमारे इन संतों तक एक छोटी सी श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए हमारे संतों को इस मन से भावभीनी विदाई प्रदान करें। तत्पश्चात तैयार रहेंगे। हम नारी शक्ति का स्मरण करने जा रहे हैं इस पावन मंच पर, और कहते भी हैं कि यत् नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की पावन भाव के साथ हमारे छत्तीसगढ़ अंचल के बहुत ही प्रख्यात मानस प्रवक्ता परम आदरणीय श्रीमती हेमलता साहू जी को हम इस मंच पर सुन पाएंगे। अतः आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आइए। उनके साथ तबला में संगत करेंगे भाई केश साहू जी, और साथ में और इस मंच पर मौजूद रहेंगे आदरणीय हरिराम साहू जी, संतोष साहू जी सहित तमाम हमारे मानस के जो हमारे साथी पहुंचे हुए हैं। सभी से विनम्र आग्रह है कि आप सभी अपनी पावन उपस्थिति प्रदान करें। लीजिए एक छोटी सी राम भजन के लिए मैं यह मन सादर समर्पित करूंगा। विदाई तक के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। प्रेम चलो श्याम रामचंद्र की जय। जब तलब है जिंदगी, जब तलब है जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्यार कर लो श्री राम से। बुजुर्ग खुश होंगे तो परिवार महकेगा, बुजुर्ग खुश होंगे तो परिवार महकेगा। बुजुर्ग से जुड़ने का मतलब है संस्कारों से जुड़ना। आज के विशेष परिस्थिति में बुजुर्ग ही साक्षात देवी देवता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरे मन में बुजुर्गों के प्रति सेवा और सम्मान के भाव पैदा करे। प्रभु का भजन कर प्यारे, बुराई छूट जाएगी। प्रभु का भजन कर प्यारे, बुराई छूट जाएगी। हृदय में साधना को साथ ज्योति जगमगा जाएगी। न पूंजी पुण्य कर्मों की, न पूंजी पुण्य कर्मों की स्वजीवन में इकट्ठी की, न पूंजी पुण्य कर्मों की स्वजीवन में इकट्ठी की, तो अंतिम काल पश्चाताप की ज्वाला जलाएगी। मिलेगा मार्ग मुक्ति का, मिटेगा मोह मुक्ति का, अगर भक्ति भरी वाणी प्रभु का गीत गाएगी। कुचिंतन से हटा मन को, सुकर्मों में लगा तन को, प्रभु का भजन कर प्यारे, बुराई छूट जाएगी। तो दूसरा भजन, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस पीजिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए।
हेलो, जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। जी हाँ, लीजिए संतो राघवेंद्र सरकार की असीम अनुकंपा से यह मन सस्ता है समझता है, तो आपका स्नेह आपका प्यार हमें निरंतर मिलता रहेगा। इन्हीं भावों के साथ ध से धन्यवाद के 5 वर्ण है, ध से धर्म करम, न से करे निवेदन बंधु, य से करे यतन हो रामा, य से करे यतन, म से वक्ष प्रफुल्लित मन हो, सबके मन को भाया, दसे दवा दुआ से बढ़कर, सबके मन हर साया हो भैया, सबके मन हर साया। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। और बहुत ही परम सौभाग्य की बात है, हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के लाडले पूर्व विधायक परमादरणीय श्रद्धेय माननीय श्री अवधेश चंदेल जी का भी शुभागमन हुआ है। हम उनका इस पावन मंच पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आइए मातृशक्ति का स्मरण करते हुए हम जुड़ने जा रहे हैं। मानस मंच में तेरे रूप अनेक है मैया, हर रूप में हमको भाती हो, नवरात्रि में नव दुर्गा रूप में हम पर ममता लुटाती हो, तीनों लोग है कापे तुमसे जब शक्ति रूप में आती हो, और चंड मुंड और ऐसे कितने महिषासुर की मर्दन करती हो, महिषासुर की मर्दन करती हो। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पक्तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो, धरती के सुंदर संतल में। इन्हीं पावन भाव के साथ आसन ग्रहण करें। आदरणीय इकेश साहू जी, आदरणीय श्रीमती हेमलता साहू जी के साथ आइए संतोष भाई आप भी आइए और मंच में विराजमान होइए। मंजीरा इत्यादि के साथ संगत करने के लिए आदरणीय हरिराम साहू जी भी को मैं मंच में देख रहा हूँ, आसपास अगर होंगे तो आप भी आइए। और आदरणीय अनिल भैया जी आप अवगत कराइए। आदरणीय भागेश्वरी मानिकपुरी जी आप आइए और छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे बीच में उपस्थित नारी शक्ति का सम्मान करने में हमें सहयोग प्रदान करें। और आदरणीय शिव जी का यह निवास स्थान जहां शक्ति का आगमन हुआ है, मानस शक्ति परमादरणीय श्रीमती हेमलता साहू जी, जिनको सुनने के लिए लोग पहुंचते हैं। एक अलग सी अंदाज है आदरणीय दीदी जी का, और बिल्कुल शांत मन से जो सुनेंगे उसकी मनोकामना जरूर पूरा होगा। और निश्चित रूप से हम आपसे मानस सुमित्रा का वह प्रसंग आपसे सुनना चाह रहे हैं। आप भली भांति अवगत हो जाएंगे और मानस सुमित्रा के संबंध में चिंतन कर हमें कृतार्थ करने की कृपा करेंगे। आइएगा भाई संतोष साहू जी, और आप भी आइए और आइए। और इसके तत्पश्चात हम सुनेंगे आदरणीय राजेश वैष्णव जी, प्रखर गायक, और आदरणीय हरिराम साहू जी आप भी आइए, मंच में विराजमान होइए। और गुलाल से स्वागत के लिए छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा को निर्वहन करने के लिए मैं ससम्मान आमंत्रण भेजूं नारायण साहू मोहभट्टा और सोमनाथ साइकिल वाले नारायण भैया जी आप आइए और हमारे संतों का ब्रिकोटी अभिषेक कर हमें सहयोग प्रदान करेंगे। जी हाँ,
प्रसंग हो गया। आइए गोस्वामी जी के लिखे हुए पंक्तियों पर अपना आत्मचिंतन प्रस्तुत करने जा रही है, जिनकी बहुत प्रसिद्ध मंडली छत्तीसगढ़ में संचालित हो रही है। नवदीप बालिका मानस मंडली अंबागढ़ चौकी के नाम से प्रचलित है, जिनका सुभागमन हुआ है और साथ में संगत करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध तबला वादक आदरणीय केएस सर जी विराजमान हैं। साथ में हरिराम साहू जी, संतोष साहू जी के साथ प्रखर संगीतकार आदरणीय राजकुमार ताम्रकार जी के संगे संग और फेरू राम साहू जी, महेश्वर श्रीवास जी भी इस मंच में विराजमान हैं। और लीजिए आइएगा, और बिना कोई वक्त लिए अगर माइक का समायोजन हो गया हो तो हम आपको यह मन सादर समर्पित करेंगे मानस गान हेतु। और तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्री जय गंगा मां मानस परिवार नेवनारा, और तत्पश्चात तैयार रहेंगे आदर्श बाल मानस मंडली हंसदा, और तत्पश्चात तैयार रहेंगे मानस मंडली ताला, तत्पश्चात तैयार रहेंगे मानस मंडली पिपरहट्टा, और तत्पश्चात तैयार रहेंगे मानस मंडली खंड। मंजीरा श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। आइए चलते हैं दिव्य मंच की ओर। आप सबका ध्यान आकर्षण चाहूंगा। सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके और शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते के पावन भाव के साथ आइए मानस शक्ति हमारे बीच में मौजूद है। जोरदार ताली और यह मन सादर समर्पित। बोलिए सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। शांतं शाश्वतं अप्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भो फणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्दे करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्या स्पृहा रघुपतेर्हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु
गुरुमानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। सियावर रामचंद्र की जय। शरद पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आदरणीय श्री साहू परिवार में उनके आंगन में उपस्थित विभिन्न नाम और रूपों में यहाँ बैठे हुए आदरणीय संत जनों को और नारी शक्ति को जो साक्षात प्रभु राम के स्वरूप हैं उन्हें मेरा सादर प्रणाम है। इस मंच पर बहुत मेरी आदरणीय गुरुजन बैठे हैं, उनके चरणों में मैं सादर चरण स्पर्श करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और मेरे साथ मंच पर सहयोग कर रहे आदरणीय गुरुजनों का भी मैं सादर नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं तो आप सभी की बेटी हूँ और जब से मैंने होश संभाला है आप सभी की कृपा, आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिलते आ रहा है और आप सभी के ही आशीर्वाद से इस मंच में बैठने योग्य मैं हो पाई हूँ। प्रभु राम की कृपा है कि उन्होंने मुझे इस मंच पे बैठाया है। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर के भाव से। आइए शारदीय शरद पूर्णिमा के इस अवसर पर हम सब मानस के कथा रूपी अमृत का पान करें। और जैसे कि हमारे आदरणीय देवलाल भैया जी कहते थे कि मानस सुमित्रा पर चर्चा करें। माँ सुमित्रा का चरित्र जिस तरह से प्रभु राम का चरित्र था सागर के समान है, भरत जी का चरित्र गंभीर समुद्र के समान है, उसी तरह से मानस के सभी पात्रों का चरित्र अथाह है। फिर भी कुछ अंश उनके चरित्र से हम अपने जीवन में सुधार करने के लिए सीखें और जानने का प्रयास करें। कुछ प्रयास मेरे द्वारा और आदरणीय संत जनों से जो भी सुना है उसी प्रसाद को आप सभी के बीच में बांटने जा रही हूँ। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। 2 मिनट के लिए प्रभु नाम संकीर्तन, फिर मानस की कथा। राम जपो राम जपो राम जपो बंदे। आप सब मेरे साथ गाएं। ये मेरा बहुत पसंदीदा भजन है, इसके बिना शायद ही कोई मंच हो जो मैंने शुरुआत ना किया हो। कोई मंच ऐसा नहीं है जिसमें भजन को मैं ना गाती हूँ, इसलिए प्रेम से गाएगा। राम जपो राम जपो राम जपो बंदे। राम जपो राम जपो राम जपो मंदे। राम जी बड़े हैं उदार रे बंदे, राम जी करेंगे बेड़ा पार। राम जपो राम जपो राम जपो बंदे। राम जपो राम जपो राम जपो बंदे। राम जी बड़े हैं उदार रे बंदे, राम जी करेंगे बेड़ा पार। राम जी बड़े हैं उदार रे बंदे, राम जी करेंगे बेड़ा पार। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
बंदे राम जी करेंगे बेड़ा पार। आइए जी बड़े हैं उदार, हे बंदे राम जी करेंगे बेड़ा पार। आइए इस इन्हीं चौपाइयों के साथ मैं अपने प्रसंग को गा रही हूँ। मानस सुमित्रा। भूरी भाजन भय होना, मोहि समेत बलि जाऊं राम। जो तुम्हारे मन छाड़ी छलोना, किन्ह राम पद ठाऊं राम। पुत्रवती जुभती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। नतरु मांझ बलि पाद बिहानी, राम विमुख सुत ते हित जान। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सिय पद सहज स्नेहु। राम जपो राम जपो राम जपो वंदे, राम जपो राम जपो राम जपो वंदे। राम जी बड़े हैं उदार, हे बंदे राम जी करेंगे बेड़ा पार। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। एक सुर में सभी गाएं प्लीज, सब कोई गाएं। रघुपति राघव राजा राम, सच्चिदानंद भगवान की, अयोध्या धाम की, चारों ललनाओं की, तीनों माताओं की। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावहु सिया राम के, श्री हनुमत हो सहाय। भूरि भाग भाजन भयउ, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ी छलो, किन्ह राम पद ठाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ी छलो, किन्ह राम पद ठाऊं। श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। राम कथा के रसिक श्रोता समाज, आइए वक्ता वही है जो वक्त का ख्याल रखे, इसलिए
बहुत संक्षिप्त में माँ सुमित्रा का चरित्र आप सभी के समक्ष मानस के संतों के प्रसाद स्वरूप बांटने जा रही हूँ। प्रसंग उस समय का है जब भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए हम सभी को संघर्ष का संदेश देने के लिए, मर्यादा का संदेश देने के लिए वनवास जा रहे थे। पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके प्रभु राम जी जैसे ही वनवास जाने वाले थे, श्री लक्ष्मण जी के कानों में सूचना मिली कि मेरे भगवान राम वनवास जा रहे हैं, तो तुरंत दौड़कर वो प्रभु राम के पास आते हैं। एक दिन, मैं कोई कवयित्री नहीं हूं, पर एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे माँ सुमित्रा पर कुछ लिखना चाहिए, लेकिन मेरे पास सज्जनों, जब महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी माँ सुमित्रा पर कुछ ना लिख सके तो मैं कैसे लिख सकती हूँ। पूरे श्री रामचरितमानस में माँ सुमित्रा का योगदान अतुल्य योगदान है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत कम शब्दों में उनके बारे में कुछ लिखा है। फिर भी एक छोटा सा प्रयास मैंने एक बार किया था, और बस जो रामायण की कथा है उसी को कविता के रूप में ढालने की कोशिश मैंने की थी। तो उसको थोड़ा सा आप अगर आज्ञा दें तो मैं सुनाऊं, क्योंकि समय आज वैसे ही मिला है, मुझे प्रसंग वैसा मिला है कि जब पता चला यह लक्ष्मण को कि राम जीवन को जाते हैं, पाते ही सूचना लखन लाल तब निकट राम के आते हैं। शीश नवा कर बोले वे, प्रभु मैं भी मन को जाऊंगा, सेवा कर इन श्री चरणों के मैं धन्य धन्य हो जाऊं। मैं भी जाऊंगा प्रभु आपके साथ, आप नहीं तो मेरा अस्तित्व कैसे रह सकता है। लक्ष्मण राम चरण रति माने। गोस्वामी जी कहते हैं, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी राम जी के बिना नहीं रह सकते, और ये संस्कार उन्हें माँ के गर्भ से मिला है। जन्म के बाद तो है ही, लेकिन माता के गर्भ से ये संस्कार मिला कि राम जी से प्रेम करिए। बल्कि माँ सुमित्रा तो ये कहती है कि लक्ष्मण तुम स्वयं राम हो, क्योंकि राम की कृपा से, कौशल्या जी ने जो प्रसाद दिया उसकी कृपा से तुम्हारी उत्पत्ति हुई, इसलिए राम और तुम्हारा अलग तो सोच नहीं सकते। तो लक्ष्मण जी को ऐसा संस्कार माँ से मिला। तो सेवा करे इन श्री चरणों के मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। तो राम जी बोले रघुवर मेरे भाई, पहले आओ तुम मांग विदा, हम सब पुत्रों की जननी से जिसने तुमको है जन्म दिया। जा भाई, पहले सुमित्रा माँ के पास विदा मांग के आ जा, क्योंकि उनसे विदा लिए बिना मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। मैं तो कहता हूँ लक्ष्मण तुम यहीं रहो और माता पिता की सेवा करो मेरे भाई, तुम कहाँ मेरे साथ वन को जाओ। लक्ष्मण जी बोले नहीं प्रभु मुझे जाना है। राम जी बोले ठीक है विदा लेके आ जाओ। तो तब गए लखन उस माँ के पास। संतों का इसमें संतों के शब्द है, बस मेरी कलम मेला चला है पर शब्द उनके। तब गए लखन उस माँ के पास, जो स्वयं मूर्ति भक्ति की है, रानी होकर स्वावलंबी है, सब काम स्वयं ही करती है। रानी होकर स्वावलंबी। सुमित्रा माँ के चरित्र में ये सबसे मुख्य बात है कि महाराजा दशरथ की महारानी होकर भी जो काम, छोटे छोटे काम, दास दासियां जो छोटे छोटे काम करती थी, उनको बड़े प्रेम भाव से कि मैं राम जी की सेवा कर रही हूँ, ऐसे सेवा भाव से वो उन छोटे छोटे कामों को करती थी। तो दास दासियां करती हैं, स्वावलंबी बनने की शिक्षा देती है माँ सुमित्रा।
रानी होकर स्वावलंबी हैं, सब काम स्वयं ही करती हैं। लक्ष्मण जी बोले माँ मुझे विदा दे दो। बोले मुझसे विदा मांगने आए हो लखन? किसके पास जाने के लिए? राम के पास जाने के लिए? मैं कौन होती हूँ बेटा कि तुझे मैं राम के साथ रहने या न रहने के लिए बोलूं? सुमित्रा जी कहने लगी लक्ष्मण, यह सत्य कि तुझको जन्म दिया, यह सत्य कि तुझको जन्म दिया, पर मात नहीं हूँ मैं तेरी, प्यारे श्री राम पिता तेरे, और मात तेरी सीता मेरी। तुझे लगता है लक्ष्मण कि मैंने तुमको जन्म दिया है इसलिए मैं तेरी माँ हूं, पर नहीं लक्ष्मण। लोगों को ये लगता है कि जन्म देने वाली माँ माँ है, पर लक्ष्मण मैं सच कहती हूँ तेरे पिता तो राम है और तेरी माँ मेरी सीता, यानी मेरी बेटी सीता, मेरी बहू सीता। यह सत्य कि तुझको जन्म दिया, पर मात नहीं हूँ मैं तेरी, प्यारे श्री राम जनक तेरे, और मात तेरी सीता मेरी। सुमित्रा जी कहने लगी लक्ष्मण बेटा एक बात और कह दूं मैं तुम्हें कि राम तुम्हारे ही जनक नहीं है, राम सकल संसार के जितने जीव हैं उन सबके जनक हैं, सबके पिता हैं। ये सारा संसार, ये सारा जगत राम जी से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए राम तुम्हारे जनक तो हैं ही, लेकिन सकल जगत के वो पिता हैं, जगत पिता हैं, और सीता जगत जननी। है कोख मेरा कितना पावन, जिस कोख ने तुझको पाला है, तू सेवक है रघुनाथ का, जो हम सब का रखवाला है। अब जो प्रसंग मुझे मिला है वहां पर लक्ष्मण जी माँ से जब कहते तो माँ कहती आ पुत्र मैं तेरी बलैया लेती हूँ, मैं तेरे जैसे लाल को पाकर धन्य हो गई, मेरा कोख धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि संसार में मैंने देखा है कि भाई से भाई छोटे से छोटे जमीन के टुकड़े के लिए किस तरह से झगड़ा कर लेते हैं, पर लखन आज तो अपने भाई के साथ वन में जाने के लिए बात करता है, राम जी के चरणों में प्रेम करने की बात कहता है, इसलिए आज मैं अपने कोख को धन्य मानती हूँ। लक्ष्मण मेरा कोख आज धन्य हो गया। और माँ कहती है मैं तेरी बलैया लूंगी, आ बेटा मेरे गले लग जा। और यही प्रसंग दोहा क्रमांक 74 कहता है कि भूरि भाग भाजन भयउ, मोहि समेत बलि जाओ, जो तुमरे मन छाड़ी छलू, किन राम पद ठाओ। तुम्हारे मन ने छल कपट को त्याग कर राम के चरणों में अपना ठिकाना बनाया है, इसलिए मेरा कोख धन्य है। कोख मेरा कितना पावन, जिस कोख ने तुझको पाला है, तू सेवक है रघुनाथ का, जो हम सब का रखवाला है। आ पुत्र गले लग जा मेरे, आ पुत्र गले लग जा मेरे, मैं आज बलैया लेती हूँ। आ पुत्र गले लग जा मेरे, मैं आज बलैया लेती हूँ। मन वचन कर्म से सेवा कर, आशीष तुझे मैं देती हूँ। और संदेश सुनिएगा, माँ सुमित्रा कैसा सोच रखती हैं समाज के प्रति। कहती है लक्ष्मण अगर समाज में तुम्हारे जैसा पुत्र हो जाए और तुम्हारे जैसे भाई हो जाए तो समाज का तो जो समाज की दिशा ही बदल जाए, समाज का रूप ही बदल जाए।
हो तेरे जैसे भाई सब और सुत भी तेरे जैसे हो, तो इस समाज में कोई झगड़ा कोई विवाद भला कैसे हो। और सुन लखन, माँ कहती पुत्रवती जुबती जग सोई। नारी शक्ति को एक बहुत बढ़िया संदेश माँ सुमित्रा कहती है, संसार में पुत्रवती माँ वही है लक्ष्मण जो तुम्हारे जैसे लाल को जन्म देती है। जो माँ अपने बेटे को इस तरह से संस्कार, अच्छे संस्कार नहीं दे पाती, उसको तो बेटे को या बेटी को जन्म देना ही नहीं चाहिए। सुमित्रा जी कहती है, सुन लक्ष्मण, हो तेरे जैसे भाई सब और सुत भी तेरे जैसे हो, तो इस समाज में कोई झगड़ा कोई विवाद भला कैसे हो। है फिर माँ कहती है, अद्भुत क्षण है जब एक नारी, अद्भुत क्षण है जब एक नारी माँ पद को धारण करती है। ये बहुत बड़ा क्षण होता है, एक नया जन्म होता है। नारी के जो 3 रूप कहे गए, बेटी, फिर किसी की पत्नी और तीसरा जन्म माँ के रूप में। एक प्रश्न आप सभी से मैं करूं, मेरे भाई बहनों, कि इस जगत में माँ पहले आती है कि पुत्र पहले आता है? तो लोग यही कहते हैं कि माँ बड़ी है, माँ पहले आती होगी, माँ का जन्म पहले होता है, पुत्र का जन्म बाद में। लेकिन संत कहते हैं नहीं, माँ का जन्म पहले नहीं, माँ का जन्म तो पुत्र के जन्म के बाद होता है। पुत्र को जनने के बाद, संतान को जन्म देने के बाद ही एक माँ का जन्म होता है। इसलिए माँ का जन्म पीछे, पुत्र का जन्म पहले। तो माँ का जन्म एक नया जन्म है, वो अद्भुत क्षण होता है उसके लिए। अद्भुत क्षण है जब एक नारी माँ पद को धारण करती है, सार्थक माँ बनना होता उसका जब सुत को अर्पित करती है। और अंतिम पद जो गुरुजनों के प्रसाद से मैंने लिखने की कोशिश की वो है, अंतिम पद में माँ कहती है, सार्थक माँ बनना होता उसका जब सुत को अर्पित करती है। कहती है मात सुमित्रा तब, कहती है मात सुमित्रा तब, है पुत्रवती वह बड़ भागी, जिसका सुत हो भारत माता के चरण चिन्ह का अनुरागी। जिसका सुत हो भारत माता के चरण चिन्ह का अनुरागी। प्रेम से बोलिए भारत माता की। जो चाहे देश की सेवा हो या फिर भगवान की सेवा, बात एक ही है। आज अमृत की बात हमारे संत जन कर रहे हैं। मैं वो गीत अक्सर गाया करती हूँ। अमृत का अर्थ ऐसा कोई चीज है जिसको पी लेने से कोई मरेगा नहीं। तो ऐसा तो हमने न कभी जाना है, संतों से हम सुनते हैं, जानते हैं। लेकिन अमरता का शायद यही अर्थ होता होगा कि हम ऐसे काम संसार में कर जाए कि हमारा नाम अच्छे कामों के लिए याद किया जाए, यही अमरता है। जग में कोई जिया तो बापू तो ही जिया। यहाँ बापू शब्द सभी सज्जनों के लिए है जो अच्छा काम करते हैं। जग में कोई जिया तो बापू तो ही जिया, तूने वतन की राह में सब कुछ लुटा दिया। मांगा न कोई तख्त ना तो ताज ही लिया, अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया। जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। तो मैं ये गीत इसलिए गाया मैंने, जिस दिन तेरी, ये पंक्ति खासकर मैं ध्यान चाहूंगी। जिस दिन तेरी चिता जली, चिता तो सबकी जल रही, चिता और चिंता में इतना ही फर्क है कि चिता मरने के बाद जलाती है, चिंता जीते जी जलाती है।
लेकिन चिता तो तय है सबका जलना। पर जब हमारी चिता जलती है तो लोग रिश्तेदार रोने के लिए आते हैं, पर जब एक संत की चिता जलती है ना भाइयों, तो महाकाल को रोने के लिए आना पड़ता है कि हाय एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच से क्यों चला गया। जिस दिन हमारी करनी ऐसी हो जाएगी, उस दिन हमारा जीना और मरना दोनों सार्थक हो जाएगा। सुमित्रा माँ का अद्भुत चरित्र है। उनके चरित्र को इसलिए भी महान कहा जाता है। संत कहते हैं सुमित्रा जी का चरित्र इसलिए महान है क्योंकि अनुकूल परिस्थितियों में तो कोई भी अच्छा कार्य कर सकता है, पर माँ सुमित्रा ने प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को दृढ़ बनाए रखा, भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा। कथा आप सब जानते हैं कि माँ कहती है लक्ष्मण कभी अपने मन में ये अभिमान मत पालना कि मैं राम की सेवा करने जा रहा हूँ। सुमित्रा माँ कहती है लक्ष्मण तुम राम की सेवा करने नहीं जा रहे हो, तुम राम के लिए नहीं जा रहे हो, राम तुम्हारे लिए जा रहे हो। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर है तू तात कछु नाही। लोगों को लगता होगा कि राम जी तो राक्षसों को मारने के लिए जा रहे हैं या माता पिता की बात मानने के लिए जा रहे हैं। अनेकानेक लोगों को अलग अलग विचार लगते होंगे, पर लक्ष्मण मुझसे कोई अगर विचार पूछे तो मैं तो यही कहूंगी कि राम सिर्फ तुम्हें सेवा का अवसर देने के लिए वन जा रहे हैं। राम तुम्हें राम नहीं जा रहे हैं, राम के लिए तुम नहीं जा रहे हो, तुम्हारे लिए राम जा रहे हैं। तुम्हारे ही ये तुम्हारा सौभाग्य है, ये तुम्हारा सौभाग्य है पुत्र। तुम्हारे भाग राम बन जाहि, दूसर और कोई दूसरा हेतु नहीं। रावण को मारना कोई बड़ी बात नहीं है लक्ष्मण। जो तीनों लोगों को कई बार मारकर कई बार जीवित कर सकता है, उसके लिए रावण को मारना कौन सी बड़ी बात है। जिसके भृगुटी के विलास मात्र से दुनिया चलती है, जिसके संचालन से सारा संसार चलता है, उसके लिए रावण को मारना क्या बड़ी बात। तो दूसरा कोई हेतु नहीं, हेतु एक है, वो है तुम्हें सेवा का अवसर देना। जा बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। और माँ का आशीर्वाद देकर लक्ष्मण जी राम जी की सेवा के लिए वन चले जाते हैं। एक गीत मैं गुनगुनाना चाहूंगी, इसके बाद भजन करते हुए, शायद अब समय भी हो चला है तो समय, वो गीत मुझे याद आता है, ईश्वर फिल्म का ये गीत है। उसमें एक माँ बिल्कुल माँ सुमित्रा की तरह अपने बच्चे को सुंदर संस्कार दे रही है। ये लोरी हरे अब इसे लोरी ला सोवाए वर्गवा थे, फिर मैं जगाए वर्गा था। ठीक है, तो आप मन थपकी दू फिर सुधू धने को है। लारी 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 लारी। सुमित्रा जी की तरह एक माँ अपने बेटे को सुंदर संस्कार देते हुए गा रही है। लारी 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 लारी। कौशल्या में तेरी तू मेरा राम, तेरी यशोदा में तू मेरा श्याम। कौशल्या में तेरी तू मेरा राम, तेरी यशोदा में तू मेरा श्याम। लारी 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 लारी। तुलसी का रामायण गाऊंगी मैं, मीरा के पद गुनगुनाऊंगी।
गाऊंगी मैं, तुलसी का रामायण गाऊंगी मैं, मीरा के पद गुनगुनाऊंगी मैं, वेदों पुराणों के हर मंत्र को लोरी बना के सुना